पता नहीं आप लोग में एनर्जी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मेरे को में तो बहुत एनर्जी लग रही है भाई। है, तुम लोगों के में भी एनर्जी होनी चाहिए। बहरहाल, क्या मुझे अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत है? नहीं, अच्छा बताता चलो। क्या मेरे को पहचान रहे नहीं पहचान रहे, पता नहीं पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे। अच्छा, पहली क्लास इसलिए नहीं पहचान रहा ना। आई एम नवाब साकिब इब्राहिम, बस काफी है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस, और आज ना हम लोग मैथ्स शुरुआत करेंगे। ओके। अच्छा, मैथ्स पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ बातें जो नवाब सर की क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। है ना? बिफोर दैट एक छोटी सी कहानी सुन ले। है ना? ये अच्छा है, कितना खुश हो रहा है कहानी के नाम पे, देखो यस सर। है, कहानी आ जाए पर मजा आ जाए। ये पढ़ाई उड़ाई तो सब साइड गया, पहले कहानी होनी चाहिए। एक बार की बात है कि एनाटॉमी की क्लास चल रही थी। एनाटॉमी कहते हैं द स्टडी ऑफ, बायो वाले बच्चे बताएं व्हाट इज एनाटॉमी। हाँ भाई, आप भी बताएं जरा चैट सेक्शन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। पीसीबी वाले को तो पता होना चाहिए। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ढांचा, स्केलेटल की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। अभी आज बायोलॉजी के नाम पे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना। 10th तक तो बायोलॉजी बायोलॉजी है, 11 12 में जाओगे जूलॉजी बॉटनी हो जाएगा। उसके बाद अलग से फिजियोलॉजी मोजूलॉजी, पता नहीं कौन कौन से लॉजी लॉजी चलेंगे सब। तो उसी में एक एनाटॉमी करके भी एक स्टडी पढ़ेंगे आप, एक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सेम गोज फॉर बीटेक। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो जो आज पढ़ रहे हैं आप फिजिक्स, वो फिजिक्स अलग अलग वे में बढ़ जाएंगे। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सिस्टम, वेव्स, ऐसे करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं फिजिक्स के भी। है ना? केमिस्ट्री के भी आप जानते हैं 11th क्लास में आके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। जो फर्दर जाके मुझे नहीं पता उसकी केमिस्ट्री में और फर्दर क्या क्या डिवीजन है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले क्रांतिकारी टीचर आपको बताएंगे। है ना? तो एनाटॉमी की क्लास चल रही थी, सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। एमबीबीएस का फर्स्ट डे था, फर्स्ट लेक्चर था, सब बच्चे बड़े खुश कि यार बड़ी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सब दोस्ती यारी करने में बिजी थे। अचानक से एक टीचर क्लास में इंटर हुआ। सारे बच्चे शांत, सारे बच्चे एकदम शांत। पता नहीं कैसा टीचर है, नवाब सर की तरह खड़ूस निकल गया तो। ठीक है, तो एकदम सब शांत। सामने टीचर गया, और टीचर पे ना सॉरी, सामने एक टेबल पड़ा हुआ था, उस टेबल पर ना एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। डॉग वॉज लाइंग, मरा हुआ था, जिंदा नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, कुत्ते के नाक में उंगली की और टेस्ट किया। अबे फील नहीं करना है, बता रहा हूं, तू फील क्यों कर रहा है? फील करने लगा। तो उसने टेस्ट किया। सुन तो मुद्दे वाली बात। हाँ, फील करने लगा। फील कर रहा, रैंक बनाई है, ये फील करेगा? नहीं फील करेगा। हाँ, तो कहाँ फील करता है? हाँ, ऐसा रैंक बनाई है एकदम, बॉस बैक है। आसान है, आसान है एकदम, ये जागा एकदम सच में, आसान है। तो तो उसके बाद ना, नहीं नहीं, अच्छा चीखते रहो, अच्छा एनर्जी आनी चाहिए। तो जैसे उसने किया, मजा तो अब आगे तो सुनो। कहा कि बेटा जैसा मैंने किया ना, सब बच्चे आके वैसा करो। ठीक है। अब पहली क्लास, टीचर पे इंप्रेशन जमाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो भाई जैसा उसने टीचर ने बोला, सब बच्चों ने आकर के किया। जब सबने कर लिया, तो टीचर ने कहा कि बेटा आज ऐसा है ना कि आज अपने स्टूडेंट लाइफ का, जो स्टूडेंट लाइफ होता है ना, अगर इस स्टूडेंट लाइफ में हमने इस चीज का अगर ख्याल नहीं रखा, तो शायद हमें क्या से क्या चीज टेस्ट करना पड़ सकता है। आपके स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप ध्यान में रखते हैं, दैट इज अटेंशन। अगर आप गौर से मेरा इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे होते हैं, तो मैंने कुत्ते के नाक में उंगली ये वाली की थी, और टेस्ट मैंने ये वाला उंगली किया था। तो अगर गौर से आप भी ध्यान रखें, तो टीचर आपके क्लास में बहुत ऐसी ऐसी चीजें बता के चला जाता है जिसको हम गौर नहीं करते, अटेंटिव नहीं होते, दोस्ती यारी में मजे कर रहे होते हैं, और फाइनली आके कहा क्या टेस्ट करना पड़ जाता है। ठीक है, एक वीडियो देख रहा था मैं, अभी ऐसे शॉर्ट्स में आया था। सऊदी में एक बंदर ने वीडियो बनाया कि देखो रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी भी ड्यूटी कर रहा हूँ, 12 घंटे होने वाले मेरे ड्यूटी का, और मैं भाई चंद पैसे कमाता हूँ, अपने पास खर्च करता हूँ, बाकी सब घर में भेज देता हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि मैंने अपने वक्त में पढ़ाई नहीं की थी, तो आज मुझे जम करके 12 12 14 14 घंटे मेहनत करना पड़ रहा अपने बाल बच्चों को सर्विस का, मतलब क्या बोलते हैं, जिंदा रखने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। तो तुम ये काम मत करना कि तुम पढ़ाई मत करना। तो वो जो बड़ा बंदा है वो आपको नसीहत दे रहा है। ऐसे ही नसीहत मैंने अपनी 12वीं क्लास के बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ, तुम 12वीं क्लास में अपनी 11वीं में क्या गलतियां किए थे,
जो अपने भाई को या अपने छोटे भाई को या कोई बहुत करीबी हो उसको आप बताना चाहोगे? तो सब बच्चों ने, 12वीं क्लास के बच्चों ने पूरा खर्रा लिख करके दिया मुझे कि मैं अपने अभी 11वीं क्लास में कौन कौन सी गलती किए थे। ये हमारा मुस्तकबिल बैच है, 11th एंट्रेंस का बैच। हमने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कोई गलतियां तो की है, तो आज जाकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। या हम अभी 10th बोर्ड देने वाले हैं, दोनों कंडीशन। 9th में कोई ना कोई गलतियां किया होगा आपने, तो अगर वही गलतियां अगर हम फिर से रिपीट करेंगे तो शायद हम अटेंटिव नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि आप अपने क्लास में इसलिए अटेंटिव रहें ताकि आप जब पहली बार सीख रहे होते हैं ना, जब आपको टीचर आपको साइकिल चलाने, आपका बड़ा भाई आपको साइकिल चलाना सिखा रहा होता है, अगर पहली बार में आपने सीख गया पैडल ऐसे मारते हैं, ये ब्रेक है, ब्रेक कब मारते हैं, सब चीजें सीख गए, तो बहुत जल्दी आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। लेकिन जब पहली बार में आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार भी सिखाता हो तब भी ध्यान नहीं दिया, तो आपको सीखने में वक्त लगता है। और ये सेम चीज होता है आपकी क्लास में, जब इंसान पहली बार सिखा रहा होता है और आपने इसको एक बार में पकड़ लिया, अच्छा ये चीज है, तो सबसे पहली बार में सीखना ज्यादा आसान है बनिस्बत की दूसरी और तीसरी बार। तो ड्रॉप करने वाले बच्चों को मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि हमारे ड्रॉप करने वाले बच्चे ना थोड़ा सा इस बात में पीछे हो जाते हैं, अरे ये चीज तो मुझे पहले से आता है। कोई चैप्टर टीचर पढ़ा रहा होगा, है ना, जो 11th इंटरेस्ट के टॉपर लोग हैं, मैं आपको स्टार्टिंग पहली क्लास में सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि टीचर पढ़ा रहा होगा, अरे यार ये चैप्टर तो आता है मेरे को, ट्रिग्नोमेट्री क्या है मेरे को सब आता है। तो क्या होगा, आता है इस चक्कर में कभी कभी क्लास छोड़ोगे, कभी कभी हल्के पड़ जाओगे, और उस चक्कर में क्या होगा, जो हो सकता है जिस टीचर से तुमने पढ़ा था उससे शायद दुगना अच्छी तरीके से नवाब सर या अनस सर पढ़ा रहे हो आपको। कोई ऐसी चीज अगर सच में तुम्हें आता है तो क्लास में जवाब दे करके देखो ना कि सच में तुम्हें आता है कि नहीं आता, मिस करना नहीं चाहिए। तो ड्रॉपर के केस में किसी का माइक ऑन है ना, मुजम्मिल माइक ऑफ कर लो प्लीज, है ना, मुजम्मिल हुनैन हुसैन, हाँ थैंक यू दोस्त। तो कभी दिमाग में ये मत डालना, लिखो ऊपर, लिखो ऊपर अपने कॉपी में, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए खास करना, और जो बच्चे वीडियोस हमारा देखेंगे ना उनके लिए भी खास याद रखना, अगर आप कभी ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप करने से मैं अक्सर मना करता था ना, याद है ना, मैं पहले भी बोल रखा हूँ, लेकिन अगर कर लिया है तो क्या करना है, हमें अपने आप को यह समझना है कि हमें वो चीज आता ही नहीं है। अगर हम क्लास में कभी ऐसे बैठे कि मुझे नहीं आता है वो चीज, मास्टर जी आप सिखाओ, तो ज्यादा सीख करके जाओगे बनिस्बत अरे तू क्या जानता है मैं तो तेरे से अच्छा जानता हूं, तब तो ना सीख पाएंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल है भाई, है ना। तो ऊपर लिख लो जो जो ड्रॉपर है भैया, हमें अभी कुछ नहीं आता है, हम यहाँ इमेज क्लासेस इसलिए आए हैं ताकि ये हमें सब सिखा करके भेजेंगे। तो सीखना ज्यादा आसान है बनिस्बत, कहते हैं ना, तुम अपने तरफ से ना खिचड़ी जानते हो बनाना, एक दूसरे ने और सिखाया, तो तुमने उसका भी कुछ मिलाया और अपने में भी कुछ मिलाया, तो खिचड़ी बनने की जगह वो खिचड़ा बन जाएगा फिर। तो ध्यान रखेंगे, खिचड़ी ही बनाना है, खिचड़ा नहीं बनाना है। इसी चक्कर में ड्रॉपर्स के बहुत सारे बच्चों का मैंने सिलेक्शन नहीं होते देखा, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन इज दिस, ठीक है। दूसरा, वही अटेंटिव नहीं रहते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे मैं ड्रॉपर्स से अगर पूछूं बेटा तेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या रीजन था, पहले ये कहेंगे सर आपने जो जो बातें बोली वो मैंने फॉलो नहीं किया। इसलिए मैं पहले दिनों में आपको जो जो बातें बताया करूं, कभी भी मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल करके चला जाऊंगा, तो आपको ध्यान ये रखना ऊपर कॉपी पे लिख लेने का है। नवाब सर ने आज ये गाइड किया है मेरे को कि क्लास में अटेंटिव रहना है। दोस्ती यारी हम बाद में कर लेंगे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है क्लास की छुट्टी के बाद, दिन ही दिन है, जितना दोस्ती यारी गप्पे शप्पे मारना है, दोस्त के साथ कभी नहीं बैठेंगे, लिख लो ये भी चीज। अगर सीखना चाहते हो तो अपने दोस्त के साथ मत बैठना, क्यों, कुछ भी हो जाए, कैसा भी इंसिडेंट आएगा ना, कुछ बातें याद आएंगी, तो हम ना वो लड़कियां बन जाते हैं क्लास के रूम में, ना ना अभी बताएंगे, अबे सुनना कल ये हुआ था। अब क्या वो फिर बातों से बातें निकलने लगती है, फिर क्या पढ़ाई कम होता है, हंसी मजाक ज्यादा होता है। लड़कियां इसलिए बोल रही हैं कि लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखने का, अटेंटिव रहने का क्लास में, दोस्त के साथ बैठना नहीं है अगर सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जानता हूं जो अपने क्लास में पढ़ा करते थे और अपने स्कूल को टॉप किया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। मैं भी अपने स्कूल का टॉपर था, लोग मुझसे ये कहते थे यार ये पढ़ता कब है, दिन रात तो खेलता, अपने स्कूल का बेस्ट बॉय रहा हूं, अपने स्कूल का बेस्ट फुटबॉल नहीं, बेस्ट एथलीट रहा हूं 2 साल, 9th क्लास 10th क्लास, अब अलग बात है एथलीट नहीं है, ठीक है, उस वक्त था कभी। तो वो इसलिए था क्योंकि मैं अपनी क्लास में बहुत कंसर्न रहता था। टीचर से पूछना, आज भी मुझे जानते हो वो क्यों, क्योंकि सीरियस बन के रहना, क्लास में सीखना है, ये ज्यादा जरूरी है। शक्ल से ना टॉपर्स अलग दिख जाते हैं, कि वो पढ़ने वाला बच्चा उस शक्ल से दिख जाता है। कैसे दिखता है, क्या उसके पास कुछ यूनिक चीजें हैं, तो बस यही यूनिक चीजें कि आप क्लास में एकदम सिस्टमेटिक अटेंटिव होकर के पढ़ा करो, ठीक है ना यार, मजा आया। आइए लेट अस स्टार्ट। अब नवाब सर की क्लास है, मेरे क्लास के शुरू से 3 रूल्स हैं, जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं ये 3 रूल का ख्याल रखता हूं। रूल नंबर 1,
आपको जब आना हो जब जाना हो बिंदास आओ जाओ, मुझे मैं कभी नहीं टोकूंगा। बीइंग द डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस, मैं आपको नहीं टोकूंगा कि आप लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हाँ, अगर बार बार लेट आओगे तो एक वक्त जरूर टोकूंगा कि बार बार लेट क्यों आते हो। मतलब कहना ये चाह रहा हूं, कभी आप लेट हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नुकसान इसमें मेरा, नुकसान मेरा नहीं है यार, मेरा नुकसान नहीं है। अभी क्या क्या बातें हुई, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका। आप सोचेंगे सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लगता तुम रिकॉर्डिंग देख लोगे? अगर बैठक भी गए ना रिकॉर्डिंग देखने के लिए, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग 3 घंटे में कवर होती है। समझ रहे हो? अब जाके आप कभी अप्लाई करके देख लेना, तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ भाई, बीच में अम्मी बोलती थी धनिया लेकर के आ, अब बीच में मेहमान आ गए, बीच में सोने का दिल कर जाता है, तो वो कभी कवर नहीं होता है। तो पहला चीज, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ। मतलब जाना है तो जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है, बिंदास चले जाओ, ठीक है ना। इनफैक्ट रूल नंबर 2, दैट इज फॉर डिसिप्लिन, है ना। थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल रखें। नवाब सर की क्लास में एक बात तो समझ में आ गया होगा, अपन एंजॉय करके पढ़ते हैं। मैथ इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम माई साइड। बिल्कुल मैं नहीं मानता मैथ बोरिंग है। जो बोरिंग कर रहा है ना, उसको तो गोली मार दो। जो मैथ्स के सब्जेक्ट को बोरिंग बना दे वो टीचर कैसा। मैं मानता हूं जिसकी भी मैथ्स कमजोर है उसके पीछे रीजन उस टीचर का नहीं है, उस टीचर की गलती नहीं है, आपकी गलती है। अरे उस टीचर की गलती है जिसने आपको मैथ्स के सब्जेक्ट को बोरिंग बना दिया। तो आप अभी तक अगर सब्जेक्ट में कमजोर है तो सब्जेक्ट को अच्छा बनाता है टीचर। आप, मेरा हिस्ट्री का टीचर बड़ा अच्छा था, मेरे को हिस्ट्री बड़ा मजा आता था, क्लास का इंतजार करते थे। तो समझ लेना, जिस टीचर की क्लास का तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों ना इंडो इस्लामिक जीके की टीचर का इंतजार करते हैं, क्या है भाई, बड़ा शेरो शायरी मारता है, मजा आता है सर क्लास में करने में ना, इंजॉय लगता है। ठीक है, अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है ये डिपेंड कराता है आपका टीचर। आपका टीचर आपके सब्जेक्ट को अच्छा बनाता है। तो मैं आपके सामने ये हाजिर हुआ हूँ। अभी तक अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, या आज मैं टेस्ट करूंगा, ये तो मैं टेस्ट करूंगा कि मैथ सच में कमजोर है कि नहीं कमजोर है, या सच में मैथ अच्छा है, तो डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो वो मैथ्स को अच्छा करने के लिए मैं अपने तरीके से आपको मैथ सिखाऊंगा। ठीक है ना भाई। तो मैं बीच बीच में ना हंसी मजाक भी करता रहूंगा, इधर उधर की बातें भी करता रहूंगा। ठीक है, इसलिए ताकि आप बोर ना हो। तो कभी कभी क्या, कुछ इंटरनल बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है, वो बड़ा टशन में रहते हैं थोड़े से। वो सोचते हैं कि हमने अभी पूरा जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, तो थोड़ा पीछे से कमेंट बहुत मारते हैं। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि भैया ऐसा है कि ख्याल रखें, हमने भी एमयू में 6 साल गुजारे हैं, 4 साल बीटेक 2 साल एमटेक। ठीक है, तो एमयू कुछ सिखाए या ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखा देता है, जिसको हाफिज ने, बदतमीजी नहीं कह बदतमीजी सिखा देता है। ये भी एक चीज आपको बहुत जल्दी सिखा देगा, दैट इज कॉन्फिडेंस, है ना। हाजिर जवाबी, अब कपिल शर्मा में देखा है ना आपने, हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी बहुत अच्छे से सिखा देता है एमयू। एक हाजिर जवाबी की एक कहानी है, एक इंसिडेंट है, सुनाओ। एमयू में एक बार क्या हो रहा था, यहाँ पे कैनेडी ऑडिटोरियम है अपना, है ना। तो उस कैनेडी ऑडिटोरियम में एक फंक्शन चल रहा था। तो बहुत दूर दूर से बहुत प्रोफेसर आए हुए थे। ठीक है ना, बहुत दूर दूर से प्रोफेसर आए थे। ठीक है, एक हिंदी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी आया हुआ था। तो शुद्ध देसी हिंदी में बात करते थे वो लोग। ठीक है, तो अलीगढ़ आए थे वो। यहाँ तो उर्दू का जबान थोड़ा ज्यादा फेमस है, तो ये हिंदी जबान को थोड़ा सा प्रमोट करने के हिसाब से रिसेप्शन पे 2 लड़कियां बैठी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने शुद्ध देसी अंदाज में, मोहतरमा आपको कोई एतराज अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में हस्ताक्षर करने के बजाय, सिग्नेचर करने के बजाय, अगर हम यहाँ पे हिंदी में हस्ताक्षर कर दें तो? जवाब तुरंत आया, सर यहाँ पे अगर आप ठप्पा भी लगा देंगे ना तो हमको कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना, जो कहते हैं ना तुरंत हाजिर जवाबी, एमयू का बंदा। अगर आप बोलना नहीं जानते हो ना, कि घर में वाले बोलते बड़ा शाई है, बड़ा बोलता ही नहीं है, 2 साल आ जाओ एमयू में, अपने आप बोलना सीख जाएगा। ठीक है, जवाब आना शुरू हो जाता है अपने आप। तो एमयू ने आपको कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, 6 सालों मैंने इतना तो सीख लिया है। इसलिए हमारे इंटरनल बच्चे बड़े शांत रहते हैं मेरी क्लास में। ठीक है, ताकि वो तमीज है। हाँ, खास बात ना, बदमाशी वो करता है जिसको मजा नहीं आ रहा हो। जब क्लास में मजा आ रहा था, किस बात की बदमाशी यार। ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ। डिसिप्लिन के हिसाब से बता दिया, इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे आप लोग। ठीक है, आप अगर एब्सेंट हो गए वो बाहर वाला मामला अपना समझ जाएगा। ठीक है, 3 दिन लगातार एब्सेंट हुआ, अपने आप कॉल चला जाएगा आपके पास। या कभी कभी अगर एग्जाम जैसे छोड़ा आपने, कॉल चला जाएगा, है ना भाई। टेस्ट पेपर छूटना नहीं चाहिए, इस सब बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले भी। फिर से कभी बीच में आएगा तो मैं बिल्कुल वार्न करूंगा आप लोगों को। जैसे पहला संडे टेस्ट होगा इस बार से, तो इस बार से जो पहला टेस्ट होगा आपको वार्न करूंगा मैं। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, जो मैं मानता हूं कि जब मैं समझाऊं, जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको उतारना नहीं है।
मैं उतारने के लिए हमेशा वक्त देता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं बीच में टोकता रहूंगा। देखिए ऑनलाइन वाले आप लोगों को ख्याल रखना है, और यूट्यूब वाले लोग आप लोगों को भी ख्याल रखना है इस बात का, कि अगर मैं बीच में आपको देखने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो देख रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं आपको टोकूंगा। देखो क्या कर रहा हूं, अभी समझा रहा हूं मैं, दो चार पांच बार टोकूंगा, फिर आपकी आदत हो जाएगी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना आप सर से। तो मैं उतारने के लिए वक्त देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों करते हो मास्टर आप? मेरा मानना है कि क्लास में सीख करके जाए बच्चा, है ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जब हम आपको समझा रहे हैं तो पहली बार आपने समझा, दूसरी बार आप देख देख करके उतारेंगे, और आपका हाथ लिखेगा, आपका जबान बोलेगा, आपका आंख देखेगा। कहते हैं एक ही चीज को आप एक ही बार में 3 से 4 बार पढ़ के जाते हैं, तो वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। इसलिए लिख लिख करके पढ़ना ज्यादा सुटेबल माना जाता है। जो आप रिवीजन करते हैं ना बोल बोल के, उससे ज्यादा रिवीजन करना, लिख लिख करके करना, ये ज्यादा सुटेबल माना जाता है। तो इसलिए मैंने ये शुरू से रखा है। और ऐसा इसलिए भी, मैथ्स क्लास 1.5 घंटे की होगी, तो हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। सही है, 3 रूल समझ में आ गया, क्लियर ना? आगे आप क्लास चालू करें। हाँ दोस्त, पक्का शुरू करें? ठीक है, आइए भाई, लेट स्टार्ट, है ना। अब अच्छा, एक और जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। अभी तो आधा बैच भरा हुआ है, ठीक है, और भी बच्चे आएंगे बीच बीच में। जैसे गर्ल्स के बगल में अगर कोई बच्ची बैठी हुई है, और आप बॉयज में कोई नया नया बच्चा आया हुआ है, ऑनलाइन वाले तुम लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों को क्या नया पता चलेगा, है ना। तो बगल में अगर कोई नया बच्चा बैठा है तो उनको बता देने का, नहीं नहीं, लिखो मत, नवाब से गुस्सा हो जाएंगे। क्योंकि इस कभी कभी अच्छा नहीं लगता ना कि मैं एक बात बार बार समझा रहा हूँ, बड़े बच्चे हैं ना यार, आपको तो अकल आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग ना, थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज का टेस्ट लेते हैं ना। मैथ्स नॉलेज टेस्ट, है, लिखिए जरा, मैथ्स नॉलेज टेस्ट, देखते हैं आप लोग की मैथ्स कितनी अच्छी है। मैथ्स नॉलेज टेस्ट, ठीक है। ऐसा ये इसलिए है, बस ये देखना है आप लोगों को कितना मजेदार, शानदार, चकाचक आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप जो पढ़ के आए, देखो ये टेस्ट बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि 9th एंट्रेंस दे रहे हैं, या अभी 9th में आए हैं, या 10th में आए हैं, जो वो 11th में भी जा रहे हैं। तो समझ लो ये 4 क्लास के बच्चों के लिए है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, और जो ड्रॉप कर रहा है, और खासकर 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस के बच्चे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ऐसे चीजें पूछूंगा जो आपको लगता है कि आपको आता है, और सच में आता है तो जवाब आप देंगे, ठीक है। और जवाब सही देंगे तो अच्छी बात है कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसे करीबन 100 सवाल हैं जो 8th 9th 10th या 5th 6th 7th 8th 9th 10th हैं, जो एक नॉर्मल बच्चे को मेरे हिसाब से अपने लाइफ में मैंने अक्सर गलत करते देखा है मैथ्स के लिए। तो वही सब चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, सब के बारे में हम कल बात करेंगे। आज जरा मैथ्स का टेस्ट देख लेते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिक मैथ्स चालू करता मैं, उससे पहले मैंने देखा, सोचा एक बार टेस्ट ले लेते हैं कि आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है, ठीक है। और लगे हाथ में 17 सवाल का एक लिफाफा भी आपको दूंगा, ठीक है। उसमें और अलग अलग सवाल भी होंगे, कुछ उससे मिलते जुलते होंगे। ये देखने का आज का जो पहला डीपीटी है वो आपका कैसा है, ठीक है, देखेंगे। बस पहले शुरुआत करते हैं। जो बच्चे हमसे पहले और पुराने जुड़े हुए हैं, शायद ये सवालों का जवाब सही देंगे, वो उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे चैट सेक्शन में जवाब देंगे, यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, और बाकी क्लास वाले बच्चे अगर बन जाए तो हैंड रेस करेंगे, है ना। चलिए इस दो के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। बहुत छोटे से नन्हे से मुन्ने से सवाल हैं लोग, क्या बात है, ऑनलाइन वाले बच्चों का जवाब आने लगा। यूट्यूब पे जब वीडियो चल रहेगा तो उस वक्त, ठीक है, उतारे आप लोग सवाल उतारे, ठीक है, आप लोग सवाल उतारे बिल्कुल। सवाल उतारे।
देखते मैथ्स का नॉलेज कितना अच्छा है आप लोगों का। आप अपने क्लास, ये पता है क्लास 7th या 8th का सवाल होगा नहीं, √4 कितने के बराबर है, कर लिया? अभी देखते हैं, जब आंसर करेंगे उसके बाद बात करेंगे, आप कर लो। ठीक है, क्या बात है, साकिब ने जवाब दिया है भाई। अच्छा, ये जो दो डंडे हैं ना, इसको हम मॉड कहते हैं ना, मॉड है ना, मॉड का एक सिंबल है। ये मॉडुलस के बारे में शायद आप ना जानते हो, ये क्लास 11 का टर्म है, लेकिन मैं कुछ चीजें जो आपको पढ़ाऊंगा याद रखना। ये खासकर 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा अगर अभी जान जाए तो कुछ कंफ्यूजन और कुछ गलत चीजें हैं जो आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो बस ये जा रहा था कि आपके जवाब क्या आते हैं, अपना टिक करो अपने हिसाब से, बचपन में जो जो पढ़ के आए हैं आप लोग ना, तुम कर लिया? अच्छा ठीक है ना। नवाब सर और अनस सर का चाहे तो अलग से कॉपी बना सकते हैं, या फिर एक में उल्टा सीधा करके आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, चलिए भाई हम बताते हैं। पहले का जवाब, अच्छा दूसरे का जवाब सी, पहले का जवाब डी, दूसरे का सी। हाँ, पहले का डी और दूसरे का सी। ओके गुड। फर्स्ट का डी, सेकंड का है, यही एक पहला सवाल है, जवाब है जो सही है आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर डी है, दूसरे का आंसर ए है। अब आप यही सोचेंगे मास्टर जी ऐसा कैसे, √x² तो मोड से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस एक्स लगाएंगे, अगर हम प्लस माइनस एक्स लगाएंगे तो आंसर सी और सी बोलोगे आप। और ये जनरली सबसे ज्यादा लोगों ने सी और सी बोला होगा, कितने लोगों ने सी और सी लगाया है? सबसे ज्यादा लोगों ने सी और सी लगाया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप सी और सी लगाएंगे। और सी और सी लगाने के लिए पहले हम जानते हैं मॉडुलस चचा क्या है ना। बस ये हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक मैथ्स में, आपको मॉडुलस या इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अभी आप समझने वाला दौर आ गया है, उतारेंगे नहीं है ना। अब समझने वाला दौर, आपने जो करना था अपने लेवल में कर लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्लास 4th 5th में पढ़ा है आपने। आपसे बोला जाता था बताओ -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, आप फट से 5 लगा देते थे, तो निगेटिव हटा देते थे। आपसे बोला जाता था +7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, अच्छा कोई निगेटिव नहीं है तो एज इट इज 7 उतार देते थे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ नंबर को करते हैं, साइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, यही एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अगर हम नटसेल में क्लास 11th में अगर इसके बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेगा ये, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कभी भी ये वैल्यू को निगेटिव नहीं होने देगा। तो क्या √(x²) मॉड एक्स होगा, या +x या +-x दोनों? आप कहते सर अगर ये √(x²) है, जिस एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने आप √4 लिखा, अब √4 जो है उसमें क्या गलती है, √4 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 2 × 2, और एक लिख सकते हैं -2 × -2। ऐसे तो कर रहे होंगे आप। अब आप देखो सर ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, -2 का स्क्वायर। अब जब √(x²) बाहर निकलेगा तो कुछ लोग +x भी माने होंगे कि √(x²) स्क्वायर जब निकलेगा बाहर तो x लगाया, कितनों ने +x लगाया था, एक ने, दो ने। ठीक है, इधर कितने लोगों ने +x लगाया था पहले वाले का आंसर, सालोनी ने ए आंसर बताया है। ठीक है, ओके, तो क्या कहना चाह रहा था मैं, आपने कहा कि सर ये तो एकदम सही है। ठीक है, तो यहां से आप देखें, यहां से स्क्वायर जैसे हटाएंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो x आएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो x आएगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो -x आएगा, यानी -2 आएगा। इसीलिए आंसर +-x या +-2 होना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी यही तो है बेसिक्स में। आप अगर एक चीज जानते होते हैं, ये क्या है जो मैं यहाँ नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर ये नोट आपको पता होता और आप 8वीं क्लास को बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, 8वीं क्लास नई एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी तो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ राइट साइड में था पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में एनसीईआरटी क्लास 8th है, चैप्टर नंबर 6 है, नहीं चैप्टर नंबर 5 हो गया, अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। पेज नंबर है 61, राइट साइड का पेज है, नीचे का पैराग्राफ है, ऊपर के बॉक्स में बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है थिंक राइट एंड डिस्कस, और उसके नीचे के लाइन में बड़े साफ शब्दों में क्या लिखता है कि स्क्वायर रूट रिजल्ट कांट बी नेगेटिव, स्क्वायर रूट का रिजल्ट आपके सिलेबस में नेगेटिव बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो आप रूट लिखते हो दिस इज स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर रूट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हेंस द वैल्यू ऑफ √4 इज ओनली 2 नॉट -2। या 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है ना, उन्होंने तो खाली बस लिख दिया कि भैया स्क्वायर रूट कांट गिव निगेटिव रिजल्ट, है ना, स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, कांट गिव निगेटिव रिजल्ट, स्क्वायर रूट निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। और उम्मीद है आप लोगों को शायद ये बात पता होगा, क्या स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो ये रियल नंबर नहीं होता है ना। हाँ, ये इमेजिनरी नंबर होता है। आप आगे जाकर के जो 9th में 8th में बच्चे हैं जो ये सुन रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप ये समझ लेना कि वो नंबर 10th क्लास तक है ही नहीं, 10वीं क्लास तक हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या रियल नंबर से हटके भी कोई दुनिया, वहां 11वीं क्लास चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सीखेंगे कि हाँ एक इमेजिनरी दुनिया भी है।
तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग अनरियल या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ सकता है। क्या स्क्वायर रूट का रिजल्ट निगेटिव आएगा? नहीं आएगा। स्क्वायर रूट का रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो सर +2 आंसर, एकदम यहां इस नोट से खाली ये आंसर सही है। मैं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं खाली कह रहा हूं अगर ये नोट सही है, जो कि 8वीं क्लास का पेज नंबर 61 है, राइट साइड का पेज है, नीचे दे रखा है, अगर ये बात लिखी हुई है तो ये बात तो एकदम सही है। तो हमारे मास्टर जी लोग गलत काहे करवा देते, +-2 काहे लिखवाते हैं? बहुत टीचरों को मैंने देखा है कि +-2 लिखते हैं। उसके पीछे का रीजन अभी हम अगले पेज पे जाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये जरा इसकी बात करते हैं। √x² mod x क्यों हुआ? अगर ये बात भी अगर तुम्हें सही लगती है तब भी ये बात सही है। कैसे? √x² को आपने कहा कि नहीं, √x² में जो भी आंसर आए, अब मैं इस बात को ट्रू मान रहा हूं, अगर मैं इस बात को ट्रू मान रहा हूं तो आपका जो भी आंसर आया उसमें आगे क्या लगाओगे? मॉड। यहां पे क्या लगाओगे? मॉड। मॉड 2 का आंसर क्या आएगा? मॉड -2 का आंसर क्या आएगा? यानी अगर आंसर निगेटिव भी आ रहा है तो मॉड क्या बना देगा? पॉजिटिव। मतलब एकदम सही बात है, निगेटिव करके कोई आंसर नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते कि √x² +x है तो +2 भी आंसर सही था और -2 भी आंसर सही था। ये तो नहीं आंसर चलता कि प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। इनडायरेक्टली वो +x बोलते हैं आप, जो कि +2 भी होता और -2 भी होता। तो अब तो ये बात गलत है सर। क्या एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर मॉड है आंसर, और सच में क्लास 11th में जब हम जाएंगे तो मॉडुलस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि मॉड को पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को? तो पता चलेगा कि सबसे बेसिक चीज मॉड के बारे में जानना वो ये है कि √x² जो हम निकालते हैं बिल्कुल +x -x +-x बिल्कुल नहीं होता है, वो क्या होता है? मॉड x। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 8वीं क्लास में एक चीज पढ़ा है, स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी निगेटिव। और एक बहुत छोटी सी चीज है जहां पे मॉडुलस की भी बहुत जरूरत पड़ती है, इस छोटे से मॉडुलस की एक और अच्छी जगह जरूरत पड़ेगी। कहां पे? बताना जरा, 5 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? 5 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? और फिर 10 और 5 का कितना होगा? हाँ हाँ, 5 और 10 का भी 5 होगा और 10 और 5 का भी 5 होगा। हाँ हाँ हाँ, 5 और 10 का -5 होगा और 10 और 5 का 5 होगा। कितने लोग एग्री करते हैं? सही है, सब गलत हो। पहले तुम सही थी, सब गलत हो, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो हमेशा होता है बड़ा माइनस छोटा। तो चाहे 5 और 10 का पूछूं तब भी तुम 10 -5 करती, और 5 और 10 का पूछूं तब भी तुम 10 -5 ही करती। आंसर कितना निकल के आता? 5। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में हमेशा मॉड बाबा काम कर रहे होते हैं। आपने कहा डिफरेंस निकालो 5 और 10 का, तो आप 5 लिखे, माइनस किया 10, मॉड लगा हुआ है पहले से, डिफरेंस मतलब मॉडुलस। डिफरेंस कैन नेवर बी निगेटिव। एक छोटी सी और बेसिक की बात जानो आप, डिफरेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है अगर दोनों नंबर सेम ले लू तो। 5 और 10 का मॉड कितना आया? -5। और ये मॉडुलस क्या करेगा? आंसर कितना आया? तो ये डिफरेंस का एक और जो कि मॉडुलस में जाकर के यूज होता है। इस सब पे हम लोग ऑलरेडी, एक नवाब सर का ऑलरेडी एक यूट्यूब पे लेक्चर है ना, पूरा सीरीज मैंने बनाया था, बेसिक मैथमेटिक सीरीज, सब पे एक लेक्चर है। उसी सीरीज को मैं इस बार फिर से लॉन्च करने जा रहा हूं। और आप लोगों के लिए, खासकर आप लोगों ने कहा था कि सर बेसिक मैथ शुरू करिएगा, तो ये बेसिक मैथ का एक नजराना देख रहा हूँ। सोचो, खाली मैंने ऐसे दिखाया तुम डर गई है, आंसर पहले सही दे रही थी, है ना, फिर बाद में कंफ्यूज हुए ना। डरने का नहीं सर, होता है। तो 5 और 10 का भी डिफरेंस 5, और 10 और 5 का भी डिफरेंस 5। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग तुम्हें गलत बता देंगे, टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि टीचर को पता है ये बात कि डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बड़ा माइनस छोटा। इसीलिए डिफरेंस अगर कभी लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। सही है, यहां तक क्लियर? आपके इस जवाब में क्या गलती है? डरो मत, इस जवाब में क्या ऐसा चीज है जो आपने गलत किया है? सर क्या गलत किया बता दो आप मेरे को, बचपन से तो देखते आ रहे हैं भाई, अगर नंबर का हम ऐसे लिखे या नंबर ऐसे लिखे, अगर पेयर बना तो रूट से बाहर निकल जाएगा। पेयर बना तो रूट से बाहर निकल जाएगा। गलत क्या किया मास्टर? चलो ये नोट को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये वाला बात अगर कर रहे हैं तो गलती क्या है जानने के लिए अगले सवाल में बढ़ेंगे, तब तक आप उतार लें। ठीक है, तब तक आप उतारे, मैं अगला सवाल उतार लेता हूँ। बहुत शानदार, रिजवान का जवाब देखो, ये पिछले साल का पढ़ा हुआ बच्चा रिजवान अब सीरियस हो गया। देखो जवाब इसने कितना शानदार दे रहा है।
किसमें? हाँ, ये माइनस से माइनस कौन सा कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। हम लिख रहे हैं ऐसे। हम लिख सकते हैं कि नहीं, पांच चार को ऐसे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। या तो -2 का स्क्वायर, या तो हम 2 का स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, नोट्स आपका हमेशा का साथी है। हम अक्सर कहते हैं कि आपका गर्लफ्रेंड कौन, तो आपकी गर्लफ्रेंड ही आपकी नोट्स है। तो ख्याल रखना, इस सबसे बचे आप। अगर मॉड एक्स नहीं लिखते तो गलत है। ना तो +x है, ना ही -x है, ना ही +-x है। एक्चुअल में मॉड एक्स है, यानी आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। कभी निगेटिव आंसर नहीं देगा स्क्वायर रूट, तो क्या देगा? पॉजिटिव या जीरो। जीरो इज नाइदर, अजी ये बात पता है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। हाँ, इसलिए जीरो भी बोल सकते हैं। नोट्स अच्छे से बनाएंगे ना। आप हिंदी मीडियम से तो नहीं हो? अच्छा, रफ एक मैंने पहले ही मना किया, रफ नहीं। आज लास्ट रफ, ठीक है ना। एक दूसरा मैं ड्रॉपर लोग को देखता हूँ कि वो ना सर अभी यहाँ पे रफ में बना रहे हैं, घर पे जाके फेयर करेंगे, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तो कॉपी खरीदेंगे, रफ के लिए भी तो कॉपी खरीदा होगा। रफ के लिए आप अपना रफ वर्क करो। नोट्स एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। बोलिए बोलिए। बोलिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके सामने एक दूसरा सवाल है। √-1 को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, एक ये भी सवाल है, जरा देखते हैं। आपका एक सवाल था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा गलत कर रहे हैं। अब मास्टर जी से हक नहीं होता ना कि मास्टर जी ऐसा काहे गलत है, आप पूछने का हक नहीं होता, डर होता है। आप पूछो मत, नवाब सर की क्लास में ये हम खुद पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं क्या गलत किया हमने। जवाब जानने के लिए हमने कहा मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अब मिल रहे हैं, जरा बताइए आप लोग इन दो सवालों का जवाब, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब अपने चैट सेक्शन में लिखेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बात, अल्तमश ने लिख दिया माशाल्लाह। रिजवान का जवाब भी आ गया है, हीरा का भी जवाब आ गया है, जो कि गलत है। अभी चेक करेंगे, बी चेक करेंगे। तो सब आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी किसी का नहीं आया यार। क्योंकि सी इसलिए नहीं आया क्योंकि अब तुमने हमसे सीख लिया, इसलिए तुम लोग अभी कोई भी सी नहीं बोल रहे हो। तो आपने क्या किया होगा, बहुत सिंपल, आपने उतार लिया सवाल। उतारो पहले सवाल, फिर बात करेंगे, उतारो पहले सवाल। क्योंकि फिर हम जब डिस्कशन में जाएंगे तो फिर ये रह जाएगा सवाल उतारना आपको। जगह सब छोड़ के रखना ना, थोड़ी बहुत अगर कभी उतारना हुआ तो ना। आप देखना मेरा नोट्स बड़ा रंग बिरंगा होगा, तो आप भी अपने नोट्स को रंग बिरंगा बनाया करें ना। बहुत अच्छा नोट्स बनाती है, मैंने पहले भी तारीफ किया इस बच्ची का, इसको देखा देखी देखो बाकी लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाए। अच्छा ऐसे ही है, ठीक है, गुड। आप लोग भी नोट्स बनाया के देखो, है ना। कहता हूँ लड़कियों की तरह नोट्स बनाया करो। ठीक है, लड़कियां मत बन जाओ, लड़कियों जैसा नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा बनाते हैं नोट्स ये लोग।
चाहिए। क्या बात है, अरशान ने जवाब दिया कि ये सवाल ट्रू है या फॉल्स है ना? ट्रू है, बचपन से पढ़ते हैं रूट एक्स इंटू रूट वाई रूट एक्स वाई, है ना? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट लग रहा है तुम। गलत है लेकिन फॉल्स है ये। ठीक है, ये फॉल्स है। इसका जवाब दो। इसका आंसर ए है, आंसर बी है इसका। ठीक है, अब यही तो बात है, मैथ इसकी शक्ल से लग रही है इसकी मैथ अच्छी है, लेकिन सोच रहा है यार मैं जो आज सोच रहा हूँ सब गलत कैसे हो रहा है। डी है, अभी हम देखते हैं ना, डी है। आइए चल, पहले इस सवाल को जानने से पहले इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल का एक्सप्लेनेशन यहां छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है फॉल्स। का है फॉल्स है। और इससे पहले पहली बार आप मेरे से ट्रू और फॉल्स का सवाल देख रहे हो, तो एंट्रेंस में चाहे 9th एंट्रेंस हो या 11th एंट्रेंस हो या आगे जाकर आप नीट जेई ह्यूमैनिटीज कोई भी एग्जाम दें, उसमें एक बड़ी खास बात है, अक्सर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स या ट्रू। तो चार ऑप्शन होते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी बड़ा जल्दीबाजी में होते हैं कि उस सवाल को सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ा, बे यार ये तो पक्का फॉल्स है, फॉल्स पूछा है, ये टिक मार के आगे बढ़ गए। हो सकता है कि तुम्हारा नॉलेज वो गलत था और बात ट्रू था। तो याद रखना है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन में अगर एक दो ऑप्शन नहीं भी आता है तो कहते कुछ चालाकी से हम आंसर तब भी सही कर सकते हैं, ये सिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात जानो, कोई स्टेटमेंट गलत कब माना जाता है? एक भी जगह अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं, एक भी जगह। जैसे ये सवाल अभी आप जो बचपन में पढ़ के आए हो एकदम सही है, कहता है अगर x प्लस है और y प्लस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है आगे, तो ये बात लिखना जायज है, सही माना जाएगा। अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तब भी ये बात लिखना जायज है, और अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तब भी ये बात लिखना जायज है। ये 10वीं क्लास तक का टीचर आपको यही कह करके बेटा बड़ा एकदम रूट एक्स इंटू रूट एक्स वाई होता है, आप बल्ले बल्ले एकदम खुश होते हैं। लेकिन वो 11वीं क्लास की बात नहीं बताता है। 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आप तो 4 हो गया, एक चैप्टर हटा दिया गया, तो उसमें आपको देखा जाएगा क्या कि भैया जी ऐसा है कि अगर ये दोनों नंबर निगेटिव हो जाए तो ये रूट एक्स वाई के बराबर नहीं होता है। अब ये बात जानेंगे हम क्यों नहीं होता है और क्यों ये बात गलत है। और यहीं से उम्मीद है तुम लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि मैं मामला कुछ जा रहा है। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं उसके तरफ, लेकिन उससे पहले अगर एक जगह भी ये स्टेटमेंट गलत तो पूरा स्टेटमेंट क्या मानेंगे? गलत। ठीक है ना यार? अच्छा, यहाँ पर अगर चाहो तो और अच्छे से लगाना चाहो कि आप ये एक वाला बात अगर यहाँ पे लिख देता ऑलवेज, तब एक वाली बात भी नहीं आती है, तो अंडरस्टूड है। ऑलवेज अगर बोल रहा है तो हर जगह के बारे में बात कर रहा है। अगर ऑलवेज नहीं भी लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे? एक भी जगह गलत तो गलत लिख लो, स्टेटमेंट टाइप में ही वाली बात। एक भी जगह गलत तो गलत, ऊपर लिखो खोपचे में, एक भी जगह गलत तो गलत। सही, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एमयू में हम अक्सर 2 से 3 सवाल मैथ में आते हैं, और आपकी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो बहुत आते हैं, स्टेटमेंट ही तो होते हैं बहुत सारे सवालों में। इसलिए आपको ये बात जानना एकदम जरूरी है, एक भी जगह कोई चीज अगर गलत तो उसको गलत बोलते हैं। ठीक है ना? मैं चोरी नहीं करता हूं, एग्जाम्पल, आपने कहा मैं चोरी नहीं करता हूं सर, एग्जाम में थोड़ा सा चोरी कर लेता हूं, तो ये स्टेटमेंट सही होता है या गलत होता? मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं। ठीक है, फिर बाद में बोला सर मैं थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी चोरी कर लेता हूं, तो मेरा जो पहला स्टेटमेंट था वो सही था गलत था? गलत था, क्यों? आप एक भी जगह अगर चोरी कर रहे तो चोर तो कहलाएंगे ही ना। तो सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपका ख्याल रखना है इस बात का। अगर ये बात गलत है तो उस हिसाब से जो आप अभी काम कर रहे हो, √-4 को √-9 से फट सा मल्टीप्लाई कर दिया, √-4 इंटू -9 √36। अब नवाब सर के स्टूडेंट बन चुके हैं आप। √36 है, जैसे √4 सिर्फ +2 होता है उस हिसाब से √36 सिर्फ +6 होगा, इसीलिए आप आंसर ए मार रहे हो, जबकि तुमने एक गलती कर चुके हो। तो ये आंसर तो सही नहीं है। अब आते सही आंसर में। सही आंसर को जानने के लिए थोड़ा सा 11th क्लास, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, 11th क्लास, जब भी मैं ऐसा सिंबल लगाया करूं तो ये समझ लेना ये आपके 10वीं क्लास तक का नहीं है, ये 11th क्लास की चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये सवाल का जवाब मैं आपको सही से दे सकूं। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 अब बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे आप पढ़ोगे √-1 को आयोटा आई से दिखाते हैं। ठीक है, आयोटा आई से दिखाते हैं। तो अगर ये बताना, अगर मैं आयोटा का स्क्वायर यानी √-1 का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा? -1 है ना, स्क्वायर करने से रूट गायब हो जाता है ना, तो स्क्वायर करने से रूट गायब हो तो आपने कहा दैट इज -1। सही, ये कितना हो गया? दैट इज रूट आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। आइए आपके सवाल का जवाब दूं, दो ना देते हैं। √-4 को हम क्या लिख सकते हैं? √-4 को हम क्या लिख सकते हैं? √-1 इंटू √4, है ना भाई, दोनों अलग 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 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं,
यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये बात, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये काम कर सकते हैं इधर से इधर भी या इधर से इधर भी। अच्छा, √4 अभी कितना सिखाया मैंने, और √-1 का दूसरा नाम, तो ये कितना लिखा हुआ है, 2 आयोटा, है ना। अच्छा, √-9 कितना हुआ, √-1 इंटू √9, तो कितना आ जाएगा, 3 आयोटा। अब आपके सामने क्या सवाल है, √-4 इंटू √-9, ये लिखा था 2 आयोटा, और ये लिखा हुआ था 3 आयोटा। 2 इंटू 3 6, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ओ यार ये ओम्फो धर्राटे काट दिया इसने यार। नहीं, आंसर क्या आ रहा है, -6। दैट द आंसर इज बी। ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया कि सर क्या किया हमने यहां पे गलती। आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि √4 को √-2 इंटू √-2, है ना। आप तो पेयर ही बनाते तभी तो रूट से बाहर निकालते हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हो यही काम गलत है, इसीलिए जो तुम ला रहे हो वो आंसर सही। तो उम्मीद है जो आप बचपन में कहते थे और मास्टर जी भी कह देते थे बेटा प्लस माइनस होगा, उम्मीद है अब आप मास्टर जी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी हमारा वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, वो सीख जाएंगे, आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब मास्टर जी ने जो सिखाया सब भूल जाओ, हम जो सिखा रहे हैं वो जरूरी है। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे मास्टर जी ने गलत नहीं पढ़ाया था, उन्होंने भी गलत पढ़ाया था, लेकिन बाद में जब 11वीं क्लास 12वीं क्लास में मैं गया और वहां जब कोटा में मैंने अपने मास्टर जी से सीखा, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। क्योंकि 10वीं क्लास में हम लोग अक्सर ना बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ने रखते हैं, जितना बुक में लिखा उतना ही पढ़ते हैं, हम कभी कॉम्पिटेटिव नॉलेज के हिसाब से नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हमारा मानना यह कि आप 10वीं में चाहे बुकिश नॉलेज पढ़ रहे हो, कोई भी नॉलेज पढ़ रहे हो, गलत नॉलेज नहीं पढ़ने का। तो हम लाइन्स टू एनसीईआरटी के नहीं पढ़ते हैं ना, नुकसान ही होता है। समझ में आया, मजा आ रहा है, जल्दी से छापो। जो मैं पढ़ा रहा हूं सब पेपर में आएगा, मैं इससे भी सवाल बना सकता हूं, है ना भाई। तो याद रखना, नवाब सर एक लेक्चर से बहुत सवाल बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें से कम 10 सवाल बना दूं, ठीक है। इतना तरबूजा, इतना तजुर्बा है मेरे पास, है ना, कह रहा तरबूजा है मेरे पास, है। और सच में देखना, क्योंकि मैं इस वीक में 3 लेक्चर होंगे, बड़े बेसिक बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और पेपर में देखना, आपको पहला जो पेपर होगा अभी आने वाला पेपर, दैट विल बी जामिया पैटर्न टेस्ट, ठीक है। तो उसमें देखना आप। अच्छा, मेरे इस सवालों का एक बड़ा अच्छा खास बात यह है, आप अपने सबसे जिगरी दोस्त से जाकर के, जो इमेज क्लासेस में नहीं पढ़ता है, उससे जरूर जाके पूछना है, ठीक है। चल बता, ठीक है, पूछो जाकर के यार ये बताओ, उसके बाद फिर अपने से एक्सप्लेन मत करना, नवाब सर का ये वीडियो दिखा देना, ठीक है। हीरा तो एक क्लियर है। हीरा का कहना सर एक बार पढ़ाने के बावजूद भी मेरे से ये सवाल गलत हो गया, क्योंकि एक बैच में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये वाला चीज। तो गलत हुआ, उसके पीछे रीजन है। क्या है रीजन, क्या आप रिवीजन नहीं करती हैं। ठीक है, एक क्लियर याद रखना, आप आज जाकर के, आज जाने के बाद काम क्या करने का है, पहला काम नोट्स रिवाइज करने का। सर ने जो जो बातें बताई, क्या मुझे वो याद है, याद है तो एक बार लिख लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको उतारने का मौका दे रहा हूं, उम्मीद है अब मेरी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। नहीं याद रहेंगे तो उसको रिवीजन करने के लिए मैं आपको आज इस पे एक डीपीटी दूंगा बेसिक, इस पे ही कुछ सवाल होंगे, कुछ इससे हटके होंगे, ठीक है। आप करने की कोशिश करना, क्या मेरे को बेसिक मैथ्स आता है कि नहीं आता, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे जैसे आप उतार ले तो डन लिख देंगे ना, चैट सेक्शन में डन लिख देंगे।
हाँ बच्चों आगे बढ़ जाए, मजेदार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिर समझा दो। मैंने कहा ये बताओ, ये स्टेटमेंट जो लिखा मैंने, रूट एक्स इंटू रूट एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आपने कहा सर होगा, और होता भी है, देखिए जब दोनों प्लस हो, ऐसा हो तब भी होता है, ऐसा हो तब भी होता है। सर यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ आपके सामने है। अगर ऐसा होता तो आंसर आपके सामने था, +6 आना चाहिए था। लेकिन कहा तो -6 आ रहा है, मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स वाई नहीं, माइनस रूट एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है। कब? जब दोनों नंबर अंदर कैसे हो जाए, अंदर के नंबर कैसे हो जाए, दोनों नंबर निगेटिव हो जाए। इसी बात को तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। फॉल्स होगा ना, बिल्कुल फॉल्स। अभी तो मैंने बताया एक बात, कि कोई स्टेटमेंट एक भी जगह अगर गलत, तो उसको हम गलत बोलेंगे। हाँ प्लस लिखा हुआ। अच्छा, एक्स की जगह पर हम प्लस ही रखेंगे, इससे फिक्स है। -3 रख दे एक्स की जगह, तो वाई की जगह -9 रख दे, तो जैसे मैंने अभी -4 और -9 रखा, तो मैं एक्स का मतलब तो ये हुआ ना, हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं और निगेटिव भी रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, एक्स तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, चलिए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मास्टर आपको गलत क्यों पढ़ाता है? नहीं, जानबूझ करके नहीं पढ़ाता यार, कुछ आप गलत सीख जाते हो उनसे। फाइंड एक्स, जरा ढूंढ के बताओ एक्स कितना है। इफ x² -4 = 0, एक्स की वैल्यू बताइए। अगर ऐसा हो जाए तो देखते हैं ना, अभी देखते हैं, क्या टेंशन लेते हो। ऑप्शन दे देंगे तो फिर मजा नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन दे दे फिर मजा ही नहीं आएगा कुछ। क्या बात है, आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे कितना आ रहा है। उतारे सवाल आप करें, टेक योर टाइम, आप बताएं मेरे को, और अभी मैं आपके सामने सॉल्यूशन रखूंगा। डन। बैग आगे रख दो ना, आगे रख दो बैग। हाँ सही है, ठीक। आजा यार, बताना मैंने क्या गलती की है, और क्या सच में आंसर सही है कि नहीं है ना। उधर भेजा मैंने, एक्स है, एक्स है, x² = 4 लिख दिया मैंने, स्क्वायर को उधर भेजा मैंने। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। तीन तरह से इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। x² = 4, स्क्वायर उधर भेजा मैंने तो √4 आया, और √4 की वैल्यू अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने, क्या है, 2। ठीक, +-2 लगाना है। इमाम साहब के साथ चलेंगे, है ना, पढ़ी हुई है मुझे पता है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि क्यों ना सर, x² = 4 है ना, 4 है, और 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। जो जो आप करके आए हो मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सिखाना कि क्या तुम गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, और अक्सर बच्चे इस सवाल का जवाब 2 देते हैं, जो अब ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि भैया √4 की वैल्यू सिर्फ कहां आने वाली है, 2। उन लोगों से एक सवाल है मेरे को, आपने आप शायद आप 9th पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े, आपने एक बात तो जाना होगा, अगर n डिग्री का कोई इक्वेशन है तो उसके कितने आंसर आएंगे, n। अगर 2 डिग्री का एक कोई इक्वेशन है तो उसके कितने आंसर आएंगे, 2। ये 2 की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल 2 आंसर्स आएंगे। आपने कितने आंसर्स बताए हैं, तो मतलब गलत तो बताया है आपने, यहां भी गलत तो बताया है आपने। तो जो 2 बोल रहा है वो आंसर तो गलत है। कितनों का 2 आ रहा था, बताया करो ना, आप जो आंसर लाया करो, घबराया मत करो। मैं बिल्कुल डांटने वाले टीचरों में से नहीं हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं डांटने वाले टीचरों में से नहीं हूं। अब बेवकूफ कहेंगे तेरे को नहीं आता है सवाल, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि आपने जो गलतियां किया, अगर आप मुझे नहीं बताओगे, मैं तो ये तो देखना कि आपके कितने लोगों की मैथ्स खराब है ना, तो ये जानना है।
अगर मैं नहीं जानूंगा कि तुम्हारा मैथ्स खराब है तो मैं कैसे आप पे फोकस करूंगा? समझ में आ रहा ना कि आपने किया है कि नहीं किया? इसलिए जब भी मैं पूछूं कि आपने ये काम किया तो बताओ हाँ बिल्कुल किया हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चों, बस इसमें आप लोग ना हैंड रेस कर दिया करना। जब भी मैं ऐसे हैंड रेस की बात करूं तो यहाँ पे चैट सेक्शन में हैंड रेस नहीं करने का है ना, है ना, हैंड रेस वाला कॉलम वहां पे हैंड रेस कर देने का। तो थोड़ा सा इसमें नुकसान होता है कि आप नजर पे नहीं रहते ना, बाकी ऑफलाइन वाले नजर में दिख रहे होते हैं आप। तो आपने ये काम किया, क्योंकि अब कहते हैं ना नॉलेज तो बढ़ रहा है लेकिन नॉलेज के साथ साथ और नॉलेज बढ़ना चाहिए। तो ये जो आपने काम किया, तो आपने एक बेसिक का नोट्स आपको नहीं पता है, मैं नोट लिखवा देता हूं। एन डिग्री का कोई इक्वेशन है, एन डिग्री का कोई इक्वेशन है, तो उसके कितने आंसर आएंगे? एन रूट्स उसके आएंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होगा 3 डिग्री का होगा, उसके कितने आंसर आएंगे? 3। अगर कोई 5 डिग्री का हो तो उसके कितने आंसर आएंगे? 5। ये फिक्स है। अगर आप आंसर कम बोल रहे हैं तो यानी गलत आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो गलती क्या की? गलती से बचने के लिए कहते हैं आपने यहां पे थोड़ी सी चालाकी की। चालाकी क्या किया? स्क्वायर को उधर भेजा, स्क्वायर से स्क्वायर को काट दिया। अगर चालाकी नहीं करते हैं और बेसिक से काम करते हैं, आप कहते हैं ना हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी चलाएंगे। और बचपन में पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है? अरे तेरी तरफ उंगली है, ए बी के। कोई हंसने वाली बात नहीं, गलती हो सकती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2ab के। ना ना ना, तुम तो बता दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? गुड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे को ये देख बस जानना है कि क्या सच में हम इतने अभी कमजोर हैं कि मेरे को आइडेंटिटीज याद नहीं है? तो आइडेंटिटीज याद करना जरूरी है। अब इसके लिए तो मैं बेसिक मैथ्स में आइडेंटिटीज को काउंट करता हूं कि बच्चे आइडेंटिटीज याद नहीं रखते हैं। मेरा ऑलरेडी इस पे लेक्चर है ना, आप डालना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बाय नवाब सर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बाय नवाब सर पहले से सीख करके रखो, क्योंकि हम पॉलिनोमियल चैप्टर में जाकर के इसको पढ़ेंगे। दैट विल टेक अराउंड 1 मंथ, 1 महीना लगेगा हमें पॉलिनोमियल पहुंचने में। तो 1 महीने तक हम बीच बीच में थोड़ा घबराएंगे। बेटर है लिखें कि हमें जिसका भी आइडेंटिटीज याद नहीं थी ये वाली, नवाब सर का लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे ही आप देखेंगे बेसिकली क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बाय नवाब सर। एक लेक्चर आएगा, इतना मजेदार है, जब पढ़ाऊंगा तब भी उसी मजेदारी से पढ़ाऊंगा। तो अभी अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब कहते हैं या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे कहा होगा भाई? आप तो डायरेक्ट बोलते हो सर या तो x प्लस टू इक्वल टू 0 या x माइनस टू इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व किया तो +2 आया, यहां से सॉल्व किया तो -2 आया। और सच में सर एक क्वाड्रेटिक है जिसके कितने आंसर आएंगे? 2। हम चेक भी करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 माइनस 4 0, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आंसर रूट एकदम सही निकला है ना यार? तो बेसिक का भी गलती नहीं होने देता है। हम जो चालाकियां करते हैं ना उस चक्कर में गलतियां हो जाता है। बोलो क्या गलत? ये वाला टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, माय मिस्टेक। टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, हाँ एकदम सही है। अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट छाप तो नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। अब वैसे गलती क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा था ऐसा काहे होता है? दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और आप कहते हो ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए। काहे भाई? बचपन से टीचर ने सिखाया है? अरे किडनी चला। ये सोच, a इंटू बी अगर 0 है, a इंटू बी 0 है, तो दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 ऐसा कब होगा? या तो ये 0 हो जाए, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, या तो ये 0 हो जाए। इसीलिए कहते हैं आइदर a इज 0 और बी इज 0। इसलिए बस कहते हैं इतना तो किडनी हम चला सकते हैं, बस जान रहे हैं बचपन से। लेकिन क्यों नहीं आप कर रहे हैं ये बात? आप पूछते नहीं है। आप जान गए ना ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। अब आप, मुझे ये जानना है, कहो गलती हो गवा भाई, कहो गलती हो गवा। अच्छा वही पता करना है गलती क्या किया हमने। और यही जो गलती है ना आपके मास्टर करवा रहे होते हैं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। आप √4 को यहाँ पे +-2 जो लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा असर बात ना, क्योंकि आप ये गलत है तो गलत रहने दो, इसको खोपचे में ले जाते हैं। चल भाई खोपचे में आ जा। ठीक है, जो बंदा +-2 √4 को लिखेगा ऐसे, तब भी वो गलत है, क्योंकि ये स्टेप गलत है। आपने कभी गौर नहीं किया कि जाकर अपनी पुरानी 8वीं या 7वीं या 9वीं क्लास की कॉपी को लट के देखना, क्या मास्टर आपका जैसे ही स्क्वायर को उधर भेजा, स्क्वायर को उधर भेजा, प्लस माइनस यहीं पे लग जाता है। ये है एक्चुअल नोट। क्या कहता है, जब भी हम इवन पावर ट्रांसफर करते हैं हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये √4 के वजह से प्लस माइनस नहीं आया हुआ है, प्लस माइनस तो पहले से
आया हुआ है, वही दिमाग में तुम्हारे बैठ जाता है कि √4 + -2 होता है। √4 + -2 नहीं है, √4 तो सिर्फ 2 है, प्लस माइनस इस स्क्वायर की वजह से आता है। तो आपके दिमाग में जाना जाके देखना कि क्या मास्टर जी ने आपको ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, कहाँ देखने जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, लेकिन अब बात तो समझ में आ रही है ना कि गलती कहां से आती है। आ रहा है अभी सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या क्या गलत, तो ये स्टेप था, आपने आपने काटा और काट करके लिख दिया। कहते हैं जब हम काटेंगे तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ये अगला नोट है, ये हमें नहीं पता होता। अच्छा किसको काटे, क्यूब को भी काटेंगे तो चलेगा नहीं, जब भी इवन पावर कैंसिल करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, और जब भी इवन पावर ट्रांसफर करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। छापो, मैं जल्दी सा नोट लिख रहा हूं। ठीक है, वेन ऑड में नहीं होता, अभी लोग तुम्हारे ऑड पे एक सवाल करा के दिखा दे रहा हूं मैं। x³ = 8, तो क्या करेंगे, x³ = 2 का क्यूब, है ना, क्यूब क्यूब कैंसिल, x = 2, क्या कोई गलत है, कोई गलत नहीं, x = 2 तो आंसर आ भी रहा है। तो ऑड में कैंसिल करने से कोई प्लस माइनस नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो -2 भी इसका आंसर होता। और क्या -2 आंसर आ रहा है, देख ले, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, क्या -8 8 के बराबर होता है, नहीं होता। तो कभी भी बेसिक्स में कोई गलती लगे ना, मैं भी बेसिक्स को अपना इंप्रूव इस लेवल से भी करता था, कभी मैं कोई काम कर रहा हूं जो मुझे किसी टीचर ने कभी नहीं पढ़ाया है, तो मैं अपने से चेक करके देखता था कि सच में वो चीज होता है कि नहीं होता है। तो आपको भी कभी लगे कि आपकी बेसिक्स में कोई कमी है, अपने से वो काम करके देखो, 2 3 तरह से, क्या सब तरफ से अगर आंसर सेम आ रहा है मतलब वो बात सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑड के साथ ऐसा नहीं होता, ये नोट करके लिख लेना, नॉट इन द केस ऑफ नॉट इन द केस ऑफ ऑड पावर, है ना भाई, ऑड पावर्स के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वेन वी, जल्दी उतारो, वेन वी कैंसिल, नहीं पहले तो ट्रांसफर, वेन वी ट्रांसफर इवन पावर पुट प्लस माइनस साइन। ठीक है, दूसरा, वेन वी कैंसिल इवन पावर पुट प्लस माइनस साइन। अच्छा सर, मेरे टीचर ने भी नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं, आप जान गए ना। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको आपके लेवल में थोड़ी गलत पढ़ाई जाती है ताकि आप ज्यादा तंग ना करें सामने टीचर्स को, है ना, तो माफ कर दो ऐसे टीचर्स को, कोई बात नहीं। इस वाले सवाल का मैं ऑप्शन जरूर दूंगा। √x, बिल्कुल नहीं, इवन पावर ट्रांसफर किया है, प्लस माइनस √x आएगा। ठीक है, सी, नहीं सर बिल्कुल गलत, सॉल्यूशन पूछा है तो आप रूट में क्यों दे रहे हैं जवाब। आप ये उतार लें, उसके बाद ये सवाल करें। ठीक है, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा, हाँ, वैभव, नोट्स एक अच्छे से बनाना दोस्त, ठीक है, तुम नोट्स सही से नहीं बना, नोट्स बनाओगे ना तुम्हें ध्यान रहेगा चीजें ना। हाँ अभी रफ है मुझे पता है, अब रफ से तुम फेयर बनाओगे आज जाके, याद से ना, कल से मुझे एकदम फेयर में चाहिए नोट्स, तो उसी में लाने का हमेशा, फेयर मिला करके एकदम अच्छे से। अगर तुम लगता है कि तुम्हें जगह वो खोचपिच लगता है, उतार नहीं पाते हो, तो हमेशा फैल फैल के लिखा करो, जैसे अभी तुम कंजूसी कर रहे हो, ठीक है ना, फैल फैल के लिखने का, ताकि कभी भी कोई चीज उतारना हुआ तो वहां पर उतार लेने का। मेरे पास तो पूरा बोर्ड है ना, मैं मिटा सकता हूँ, आप नहीं मिटा सकते ना, तो इसलिए फैल फैल के लिखने का। कैंसिल, एन डिग्री इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में EQN लिखते हैं हम लोग। हाँ धीरे धीरे आ जाएगा इक्वेशन, है ना, एन डिग्री इक्वेशन होंगे तो एन रूट्स आएगा। ठीक है सालोनी, बिल्कुल कर देंगे नोट्स अपलोड, ये तो बात जानते हैं, जो भी पढ़ाऊंगा मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
किसका आंसर दोस्त? बहुत शानदार। ये सवाल मैं पूछना नहीं चाह रहा था अभी, लेकिन इसने पूछा, बहुत अच्छी बात। कि सर चलो मानते हैं आपकी बात तो सही है, एक आंसर तो टू है, बाकी के दो आंसर कहाँ है? जानने के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। नहीं कुछ नहीं, देख लो आप। लिख दूं? चलो यहां लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो। सॉल्व सॉल्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। मैं नहीं जाना चाह रहा था इसमें, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत 10th क्लास पढ़े हुए बच्चे हैं, तो आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, तो एक और सवाल ले लो। ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर ऑप्शन दूंगा तो फिर आप समझ जाएंगे। कैसे करें इसको सवाल? ऑप्शन दे दें? अरे क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नहीं। आ जाओ, मैं अगले सवाल में आ जाऊं क्या? नेक्स्ट में? नहीं, ठीक है, टेक योर टाइम। नॉट इन द केस ऑफ ऑड पावर्स, ऐसा हम बिल्कुल ऑड पावर के साथ नहीं करते हैं। ठीक है। अलग है, मैं अपनी राइटिंग के बारे में बता दूं, मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, लेकिन बनना था मुझे इंजीनियर। तो अब्बा को खुश करने के लिए मैंने डॉक्टर वाली राइटिंग ले ली है। ठीक है। तो कभी आपको कुछ ना समझ में आए तो बिंदास पूछ लेंगे आप लोग, है ना? तो राइटिंग मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वैसे महात्मा गांधी कहा करते थे जिसकी राइटिंग खराब है वो, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ आपको। ये सब कर, मेरी भी खराब राइटिंग है। बहुत अच्छा है। नहीं, कहते हैं ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी राइटिंग पे, अपने दिमाग पे, क्योंकि कंसंट्रेशन एक लेवल में चलना चाहिए, राइटिंग और ब्रेन। ब्रेन ज्यादा तेज चलता है, इसलिए हम राइटिंग पे फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जिसकी भी राइटिंग खराब है वो समझ लेना पक्का, उसका ब्रेन ज्यादा तेज चलता है एज कंपेयर टू उसके हाथ, उसके पेन से। अब सब अपनी राइटिंग देख रहे हैं, मेरी खराब क्यों नहीं है, है? मेरी राइटिंग खराब क्यों नहीं है? ठीक है, चलो हो गया डन। क्या खराब है तेरी? हाँ, खुश हो रहा है। और अक्सर ये भी देखा गया, जो लेफ्टी लोग होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं एज कंपेयर टू राइटी। तो अब आज से लेफ्टी लिखूंगा। छोड़, आज से लेफ्ट शुरू है। ठीक है, जो लेफ्टी होता है उसका राइट ब्रेन ज्यादा साफ काम कर रहा होता है, और जो राइटी होता है उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बहुत बड़े बड़े लोग अगर देखेंगे तो ज्यादातर आपको लेफ्टी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर लेफ्टी, बैरक ओबामा लेफ्टी, और भी कौन कौन से हैं? आप देखना, बहुत सारे लोग देखना लेफ्ट से लिखते हैं। आज जो दोनों हाथ से लिखते हैं वो इंसान नहीं है। पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। ठीक है, वो पुरुष नहीं, महापुरुष है। आजा भाई, आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। बिल्कुल रहेगा, अंडरस्टूड है। अगर वो एक ऑप्शन देगा तो गलत आंसर है। तुम्हारे सामने तो करके दिखाया हूं मैं। ना तो +2 आंसर है, ना तो -2 आंसर है इसका। इसका आंसर +-2 दोनों है। बिल्कुल, चलो एक बहुत अच्छी बात बोला इसने। चलो वो ऑप्शन डाल देते हैं, +2, -2, सी +-2, और डी आज मूड नहीं है, किसी और दिन बताएंगे। हाँ यार, आज मूड नहीं, किसी और दिन बताएंगे। नहीं तो आंसर क्या माना जाएगा? सी। समझना है? कभी कभी हो सकता है सी की जगह लिखा बोध, अक्सर एमयू बोध दे देता है। ठीक है, या बोध ए एन बी, ए और बी नहीं लिखता है, बोध लिखता है खाली। ठीक है, तो इसलिए आप अंडरस्टूड, हम लोग बोध ए एन बी लिखते हैं। ठीक है, आ जाए इस सवाल में। आंसर ए कितनों का है? गुड, सही आंसर इज ए। स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट। हाँ, अच्छा, नहीं किसी का नहीं आया आंसर ये? मैं ए बोल रहा हूं। गुड, आंसर इज ए, बिल्कुल नहीं है। ये बता, जब मैं एक्स को पता करने के लिए ढूंढ रहा हूं तो मैं एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू जानना चाह रहा हूं। ये मतलब स्क्वायर रूट को उधर भेज दिया, एक्स में आंसर दे रहे हैं, तो एक्स में आंसर देना महा गलत है। ठीक है, कुछ ज्यादा किडनी चला देते हैं कभी कभी। क्या बोला सर, अभी तो सिखाया था, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे और प्लस माइनस के साथ लगाएंगे। तो क्या गलत किया मास्टर? अरे मास्टर, आपने क्या गलत किया वो सोचो। आपने गलती कर दी। क्या हम जब सॉल्व बोले, एक्स बोले, फाइंड एक्स, एक बार ऐसे ही तो चुटकुले वाला सवाल था। एक टीचर ने पूछा, ए बच्चा ही बताओ, अगर ये 3 है, ये 4 है, और ये एक्स है, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, आंसर इज 5 ना। हेयर इज एक्स, हेयर इज एक्स।
समझ आ रहा है? तो वो उससे दुविधा नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि यह बताओ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स कौन सा है। अब जो बच्चे बोलते हैं सर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दिया, बेसिकली हुआ क्या, आपने एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा और ये एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन, तो आंसर इज वन। कितना का आया आंसर, वन। गुड, ये भी आंसर नहीं है। कितना खुश हो रहा है, यस वन। तेरा भी बनता। ये लोग सोच रहा होगा आज तो दिन खराब है, कहा आगे मास्टर, एक भी आंसर सही नहीं हो रहा यार। है? मैंने आपसे क्या बोला था, स्टार्ट करने वक्त बोला था मेरे पास करीबन ऐसे 100 सवाल हैं जो कि आपको लगे कि आप सही हैं, लेकिन आप सही नहीं है। एक बैच के बच्चों ने, अब तुम लोग की बात बता दो, तुम लोग बड़े चालाक हो जाओगे। एक बैच के बच्चे ने इतना चालाक हो गए वो लोग, ऐसा नहीं 10-20 लेक्चर हो गया तब उनको एक बात समझ में आ गई, अगर नवाब सर ने सवाल पूछा है और हम जो सोच रहे हैं वो सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं है। M12 वालों ने किया था, अच्छा हाँ M12 के बच्चों ने किया था, बड़ा चालाक हो गए थे वो लोग। तो x इक्वल्स टू 1। अब आप आओ, खैर गलती क्या किया, ये तो नोट है। सर गलती क्या हो गई हमसे, ये नोट करने वाले, ये नोट अब 2000 का नोट नहीं है जो बंद हो गया है, ये 500 का नोट है जो अभी भी चल रहा है, ध्यान रखेंगे आप, ये अभी भी चलता रहेगा जब तक आगे तक जिंदगी चल रही है। तो सुने ये 500 वाला नोट क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया जब जब आप पावर को कैंसिल करोगे अपने आंसर कम कर लोगे। और अभी थोड़ा देर पहले नन्ना मुन्ना से एक नोट लिखवाया था, ये 100 रुपये वाला था, अगर इसको दिमाग में दे देते तो 500 कमा लेते का। एन डिग्री का अगर इक्वेशन होगा तो उसके कितने आंसर, तो भाई तू ने एक ही आंसर क्यों दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने आंसर आते हैं, तेरा दूसरा आंसर कहाँ है, ससुराल भेज दिया काट काट के। हाँ वही किया तूने, अभी काट काट के कहां भेजा, ससुराल, जो काटना नहीं था, क्यों, कैंसलिंग वेरिएबल, कैंसलिंग वेरिएबल रिड्यूसेस नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या आप सॉल्यूशन को दूसरा नाम रूट भी बोल सकते हैं, आपका रूट कम कर देता है। तो काटना नहीं है, हाँ नहीं काटना है, अनलेस अगर कोई दिक्कत ना आए, वो दिक्कत अभी आएगी हम बात करेंगे। तो हमने काटा नहीं तो करेंगे कैसे मास्टर सॉल्व, लो ना आपके सामने सॉल्यूशन है, कैसे करेंगे सॉल्व, एक्स चचा को इधर भेजेंगे, एक्स कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने आता ना, यहां से एक्स कॉमन निकल गया, यहां से बचेगा वन। अब आइदर दिस इज जीरो, इस वाले कॉन्सेप्ट को चला दिया मैंने, तो यहां से आंसर आएगा जीरो, या तो ये जीरो हो जाए, तो यहां से आया एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से आया एक्स इक्वल टू वन, इसीलिए इसका सही आंसर जीरो और वन है, जो कि यहाँ पे किसी में भी नहीं दे रखा है, इसीलिए आंसर इसका डी है। समझ में आया? और एक नया चीज सीखा तुम लोगों ने, आपसे बिल्कुल ये काम, चलो करो। पक्का बच्चा क्या करेगा पता, अभी तुरंत करेगा, मास्टर देखो ना किया है तो तुमने, ए देखो जरा, अब बता क्या गलत नहीं होगा तुम्हारा। इसने पूछा ना सर बाकी का दो आंसर कहाँ है, तो आप जल्दीबाजी में एक आंसर तो निकाल लिए, बाकी के दो आंसर के लिए इसमें, हाँ अरे प्लस और माइनस दोनों एक साथ है ना यार, मियां बीबी साथ साथ, देखता ही नहीं है, चल जल्दी उतार। इसका जीरो ऐसा है ना कि दो नंबर है ना, क्या ऐसा पटके हैं जिसे तो दाया बाया करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना, जिस यहाँ पे था एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वन को उधर भेज दिया, यहाँ पे क्या भेजोगे, उधर कुछ नहीं है वहां पे, तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, यानी एक्स जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो होगा तो तुम्हारे पास दाया बाया करने के लिए, दाया बाया जानते हो ना, ठीक है, तो इसलिए वन आएगा। चेक करते हैं, आप आंसर बोलो, हम लगाते जाते हैं, करा +3 -3, एक आंसर टू, आंसर निकालो, मैं बोलते जाता हूँ, ऑप्शन में डालूंगा, आप ऑप्शन मांगते हो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्या 8√8, बाप रे बाप, ऐसा भयानक आंसर, 3 रूट, अच्छा इसको 16√2 लिख दूं, अच्छा 8√8 भी है, इज इक्वल टू इनडायरेक्टली 16√2 लिखा हुआ है, 3√2 भी एक, प्लस साथ ही साथ
3√2 भी इसका आंसर है। हैं? कैंसलिंग वेरिएबल रिड्यूसेस नंबर ऑफ सॉल्यूशन। काटना नहीं है, काटेंगे तो आप आंसर कम हो जाएगा। काटने से आंसर गायब नहीं होते हैं, एक आंसर आ रहा है वन, काटने से आंसर गायब नहीं होता है, आंसर आ रहा होता है। लेकिन क्या है कि आंसर कम आता है। कम आया ना, दो आंसर चाहिए था, हमें आया तो एक ही आंसर सिर्फ। बोथ ए एंड बी चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन भी लगा देते हैं, बोथ ए एंड बी। ये ज्यादा सही लग रहा है। मुझे नहीं पता, आप जो बोल रहे हो मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ, और को आप बताओ तो मैं लिखते जाऊंगा। हो गया क्या यार? +-2, ठीक है, और +-2 है। अभी तो मना किया, अभी अभी तो मना किया कि क्यूब करने से प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, तो ये बोलना तो सही गलत है। ठीक है, मॉड आ जाएगा, तो मॉड आएगा तो फिर आंसर सिर्फ 2 हो गया ना। एक ये बोला सर नन ऑफ दीज, एक एंट्रेंस होता है, याद नहीं आ रहा, शायद कॉमेट के कोई और एंट्रेंस है। 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, नन ऑफ दीज। आइए करते हैं इस छुटकू से सवाल को। इसने कहा कि सर जरा ये सवाल को सॉल्व करिए, मैं आज नहीं कराने के मूड में था इसको, चलो इसने बोल दिया इसलिए करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। x³ = 8। आप एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर दायां बायां करेंगे तो आंसर्स तो आएगा लेकिन कम आएगा, जो ऊपर नोट में लिखवाया मैं। तो सही कैसे आएगा? सही आएगा आइडेंटिटीज से। x³ - 8 = 0। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, x³ - 2³ = 0। आयान, a³ - b³ कितना होता है दोस्त? सालोनी, बताइए जरा। चली गई क्या? हाँ है अभी। सालोनी बताना जरा, ऑनलाइन में पुरानी बच्ची है ना, देखो कितना याद है, भूल गए सब। a³ - b³ कितने के बराबर? नैयर। चलो हीरा जावेद बताए, मुस्कान, इरम, असजद, कोई भी नहीं। वाकिद, साकिब, अल्तमश। हाँ इरम ने लिख के दिया है, बोलना नहीं है इसको। कह रही है a - b × a² + b²। जब यहाँ माइनस आए तो यहाँ प्लस लगा देना। याद आया? अब देखो, अभी खुद एक आइडेंटिटी यहाँ पे, एक आइडेंटिटी यहाँ पे, यानी आइडेंटिटीज का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, याद होना चाहिए। 10वीं क्लास तक में अगर हम आ गए हैं, 8वीं क्लास से आइडेंटिटीज चालू हो जाती है, इनफैक्ट 7वीं क्लास में भी है नन्हे मुन्ने वाले, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? x - 2 a³ - b³, ए है x, b है 2। तो a का स्क्वायर यानी x², 2 का स्क्वायर यानी 4, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x और 2 का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2x = 0। देख लो कोई गलत है? नहीं। यहां से जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। x² प्लस का 2x प्लस का 4 = 0। एक आंसर तो हमें पहले भी मिल रहा था, बाकी के दो आंसर कहां है? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद। अब आपसे सवाल, क्योंकि आप 10th पास किए हुए बच्चे हैं, कुछ अभी 10th में भी हैं, और जो आप यूट्यूब पे बच्चे अगर 8वीं 9वीं वाले बच्चे देख रहे हैं, तो आप शायद इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? बिकॉज इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बताना कितना है? डी। डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है कुछ? हाँ निकालो जरा, डी की वैल्यू कितनी होती है? b² - 4ac। ये बिल्कुल a² + b² प्लस का 2ab नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं 2ab के लिए बीच में 4 होना चाहिए था, तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा। इसका डी क्या होगा? निगेटिव। देखो डी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, डिस्क्रिमिनेंट
ठीक है, पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर। आपको पता धाराचार फॉर्मूला श्री, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, अरे वो फॉर्मूला चला करके आंसर निकाले जाए। तो इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी या अनरियल हो जाएंगे। और ये क्लास 10th में जाकर के बच्चा पढ़ता है कि अनरियल रूट्स कैसे निकालते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसको जानकर अब आप सोचो, आप सब लोगों ने अभी शक्ल बना ली अच्छी, यानी सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आप जो आंसर बोल रहे हो, तो आपको 10वीं क्लास की एक चैप्टर जिसमें पढ़ाया गया है माइनस बी, माइनस एट आ रहा है, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी 4 माइनस का 4 इंटू 4 -16 माइनस 4 माइनस क्या -12 आ रहा है, -12 आ रहा है, कहाँ आ रहा है तुम्हारा वो, -12 आ रहा है, ठीक है, -12। तो डिस्क्रिमिनेंट -12 है और ये फॉर्मूला चलाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का डी अपॉन टू ए, यहां से हम अपने रूट्स अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जो कि डी अगर निगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नंबर लिखा हुआ है, निगेटिव, तो रूट रियल होगा इमेजिनरी, इमेजिनरी। इसलिए एमयू में एक बार सवाल आया था, ऐसा नहीं था, इसका 6 पावर था, लेकिन उससे आइडिया यहां पे भी सिखा देते हैं हम लोग वो सेम चीज, क्या बताओ कितने इसके रियल रूट्स है। तो अगर मैं इस सवाल का पूछता बताओ इसके कितने रियल रूट्स हैं, एक जो कि दो है, और बाकी के दो दो रूट्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी। तो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दिस। ए ये बताइए कैसे सोच रही थी तुम, 8 रूट 8, 16 रूट 2, अच्छा ये किडनी वोमेन, किडनी मैन, ये बता +-3 कैसे। अब जब 3 पटकेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। ये कौन सा दुनिया में तुमने देखा है 27 8 के बराबर होता है। तो जब भी इक्वेशन के सवाल हैं हम एक बार क्रॉस चेक तो कर सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो इसलिए आप क्रॉस चेक करो इक्वेशन के सवाल, जल्दी से उतारो, आप 2 सवाल अभी और करेंगे, 10 सवाल के बारे में आज बात करना है। क्या बा ये 2 कैसे आया, ये इस इक्वेशन, अच्छा 2 रूट्स अनरियल, इसके 2 रूट्स अनरियल है, आप इस फॉर्मूले में सॉल्व कर लेना। कर देता हूं, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर का रूट -12/2, ये है इसका आंसर, ठीक है। बी की जगह कितना लिखा हुआ, बी की जगह लिखा है 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सीखेंगे हम लोग ये चीज। मजा आ रहा है, लग रहा है कुछ ऐसा चीज यार पहले पहले से पढ़े होते तो और मजा आता है। क्या नाम है तुम्हारा, राजा, रानी कहाँ है तेरी फिर। क्या है राजा, तो राजा नाम क्यों रखा गया तुम्हारा, सर आपका नाम नवाब किसने रखा फिर, है? आप नवाब रख सकते तो मैं राजा नहीं रख सकता क्या, ऐसा कुछ। तो राजा क्यों रखा नाम, सिर्फ राजा या और कोई, प्रशांत राजा, अच्छा इफ्तिशाम राजा, अच्छा तुम ऑनलाइन में क्लास करते थे पहले, नहीं किए थे ना एक दिन किसी दिन, हाँ वही तो याद रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, क्या करे, इतना वजन है तो छुप जाता है पीछे यार, अरे इधर भी छुप गया, बाप रे बाप, पूरा बोर्ड चाहिए इन लोगों को। उतारो छापो अच्छे से नोट्स उतारो आप, है ना। जब से शाम कहाँ से हो तुम, सीमांचल, सीमांचल का बहुत बुरा हाल था ना यार, बाढ़ मोड़ में अभी है, बारिश बाढ़ नहीं आया था वहां पे सीमांचल में, अरे बहुत बाढ़ बाढ़ आया था सुना मैंने, आए थे कुछ लोग यहाँ पे सर, वहां पे तैर के जाना पड़ता है सर, ऐसा नहीं है, हाल बहुत खराब है। नहीं अभी इस साल है, इसी साल हम तो अलीगढ़ में बाढ़ आ गया था भाई, इतना पानी पानी था। अच्छा, और क्या वहां चल रहा है नया, कुछ जमीन उमीन का मसला चालू हो गया है बिहार में, उसे चलता रहता है, ये तो नॉर्मल है सर हमारे लिए। हो गया, नोट्स तुम भी अच्छे से करेंगे, हाँ बहुत शानदार, हिंदी में लिखने का बहुत अच्छा लगा, गुड। अरे बढ़ जाए लोग,
आ जाए, ठीक है। एक सवाल है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है, जो कि मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सब बच्चों से पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 9 होगा ना? 8 होगा पक्का? 7? अच्छा, 8वां। फाइंड एक्स इफ ना, एक्स मत फाइंड करो, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इफ, नंबर ऑफ रूट्स बताना है कि इसके कितने रूट्स हैं। एक रूट आएगा? नहीं सर, 2 रूट आएंगे। क्या बात कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है, क्यूबिक इक्वेशन है सर, तो 3 रूट आएंगे। ना सर, गलत बात बोल रहे, एक भी रूट ना है इसका। जी, एक्स इक्वल टू 2 लिखा है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। ना ना, निकालना तो ये कि टोटल एक्स की वैल्यू कितनी है। नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा है ना आपसे। आंसर ए आ रहा है। अरे बहुत आसान सवाल है। ये है ना पक्का? चेक कर लिए? आ जाए। देखिए, इस सवाल में ना आप ना चाहते हुए भी आपको करना क्या पड़ेगा, एक्स 1/x² -4 कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सॉल्व बॉल करेंगे तब भी कट पिट जाएंगी चीजें। ठीक है, और आपको वही मैंने मना किया था, वैसे काटने से मैंने अभी मना किया था, लेकिन क्या करें, अब काटना तो पड़ेगा यार, चीजें को हमें सॉल्व करने का है। तो हमने काटा, काटने से आंसर क्या है, एक्स इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 रूट्स। सही है? कितना का आया? गुड। और किसी का आया 2 रूट्स? तो आप जरा समझिए, मैंने आपसे इस 2 के बारे में नहीं पूछा है, मैंने पूछा कितने आंसर्स हैं, कितने लोग थे और कौन था, दोनों में फर्क नहीं है। मैं पूछ रहा कौन था, तो 2 था। कितने लोग थे, तो काउंटिंग में एक ही आया ना। तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कितने, तो आंसर इज 1 रूट। तो इसके कितने आंसर हैं?
तो ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। कंफ्यूजन क्या है कि कुछ लोग कहते हैं दो तो दो में मार देते हैं, तो नहीं करने का। समझ में आए क्या पूछा जा रहा है, कितने हैं ऐसे आंसर्स, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा क्या है आंसर। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर आपको क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है, इसको उधर सॉल्व करिए क्यूबिक बनेगा, तो क्यूबिक के कितने आंसर आएंगे, 3। ये क्या सच में क्यूबिक इक्वेशन है? क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होता, जैसा कि अभी आपके सामने था, 3 रूट वाला इक्वेशन था, 3 क्यूबिक पावर था, 3 पावर था, तो ये क्यूबिक था, इसके पक्का 3 आंसर आते हैं। लेकिन जब ये क्यूबिक है ही नहीं, हाँ, तो हमें काट पीट कर सकते हैं। और काटने के बाद क्या आपको लग रहा है क्यूबिक है जिसके आंसर 3 आएंगे? पता है तीनों आंसर नहीं है, इसका एक भी आंसर नहीं है। फिर गलत हो गया राजा। फिर गलत हो गया ना। हाँ। हाँ, तो ये माइनस करना काटना एक ही बात है ना, उधर ले जाकर के काटोगे ही तुम। अब आप सर मास्टर जी गलत का हुआ हमसे अब। आप इसका आंसर है क्या, ये भी एक अच्छा सवाल कि सर का आंसर है क्या, एक भी आंसर नहीं है। ना ना ना, जैसे अगर आंसर 2 होता तो हम 2 पटक करके बराबर ले लेंगे। तो क्या लिखा हुआ 1/4 - 4 आम का 4 है, 1/0 क्या हो गया, ले नॉट 1/0 नॉट डिफाइंड। एनी, अरे बचपन में नहीं पढ़ा क्या, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है। तो जब तुम आंसर जो कह रहे हो कि ये आंसर है और पटकने पे वो नॉट डिफाइंड बन रहा है, मतलब वो भी आंसर। तो एक बात नोट याद रखने वाली बात है, अगर तुमने कैंसिल किया है, अगर तुमने कैंसिल किया है, तो क्रॉस चेक करना ना भूलना। तो डोंट फॉरगेट टू क्रॉस चेक द आंसर। लिख लें आप, अगर कैंसिल, इफ कैंसिल्ड, अगर कैंसिल किया है, डोंट फॉरगेट टू क्रॉस चेक योर आंसर। अब बात छिड़ी थी, तो बात तो अच्छे से छिड़ेगी भाई, ये बता दो मेरे को ना, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये भी एक बड़ा प्यारा सा नोट करने वाला, बचपन से पढ़ते आए। किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं जीरो से, वो नॉट डिफाइंड होता है, बताओ का है? 0/0 भी नॉट डिफाइंड। काहे नहीं जीरो से डिवाइड कर सकते भाई? ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, जीरो ना इधर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव से मतलब ही नहीं है। हाँ सही बात है, सिंपल। पहला एक्सप्लेनेशन है सर, ही बताओ, मान लो 20 आम है, मुझे 5 लोगों में बांटना है, तो आपने कहा भाई डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा सबको कितने कितने आम मिलेंगे। 20 आम है, 5 लोगों में बांटना है, तो सबको कितने कितने आम मिलेंगे, 4 आम। अब आप क्या बोल रहे हो सर, 20 आम है, 0 लोगों में बांटो और बताओ सबको कितने कितने मिलेंगे। अरे बता, भुतवा को बांटेंगे का ना, बांट, किसको बांटे भाई, कोई है बांट, अपने पास रख लेंगे। तो कह रहा बांटना भी है कितने में, 0 लोगों में, तो सबको कितना कितना। पगला गए क्या, सठिया गए, क्या बोल रहे हैं, किसको बांटे? तो आप जो बोल रहे हैं दैट इज मैथ में वो नॉट डिफाइंड है, क्या बात कर रहे हैं सर? तो जब जब आप चीजों को नॉट डिफाइंड मानो, तो समझ लेना वो जो चीज है वो मैथ के हिसाब से एब्सर्ड है। मैंने कहा ना, एकदम पहला प्रूफ कि बेसिक डिफिनेशन, डिफिनेशन कहता है हम जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते, जीरो का कोई डिवीजन पॉसिबल, ये है मतलब। ठीक है, अच्छा आगे मान लेते हैं ना, 20/0 कोई नंबर एक्स के बराबर है, आएगा कोई नंबर एक्स, इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 0 × x। ठीक है, अब आप बता मेरे को कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा नंबर पैदा हुआ है बता दे मेरे को, जो 0 से मल्टीप्लाई होकर बना शेर बन रहा है? 0 से मल्टीप्लाई होकर कहा आएगा? ए भाई तू हीरो बन रहा है ज्यादा। तो जो तुम मान रहे हो ऐसा कोई दुनिया में नंबर आज तक पैदा, तो आपने गलत माना है। ये काम आप करते हो अपनी 10वीं क्लास में प्रूफ करने वाले, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन आप चलाते हो, प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप कंट्राडिक्शन से प्रूफ करके आते हो। ना 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 ना, इरेशनल ना, ये रेशनल है। याद आ रहा है कुछ? तो आप बेसिक बेसिक चीजें जो आप अभी तक अपने बचपन में सीख के आए थे, आपको पता नहीं था, वो मैं आपको यादगार ताजा कर रहा हूं, जल्दी से उतारे आप। एक 10वां नंबर का, 9वां नंबर और 10वां नंबर जल्दी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, बस आज 10 सवाल उन लोगों के नाम जिनको लगता है कि उनकी मैथ अच्छी है ना? हाँ, अब तो कहेगा ही क्या उन्हें लगता अच्छी है। जल्दी जल्दी
हो गया, उतार लो जल्दी से। मजा आ रहा है? बोर लग रहा है क्या? नहीं ना? एकदम। आपको पता है आपको 1.5 घंटे हो गए? अच्छा, ज्यादा ही हो गया। नहीं, मैं तो 11:10 पे आया था ना, 11:10 या 11:15 पे आया था। ठीक है। नहीं, ये समझो आप, आपको पता चला 1.5 घंटे, तो पढ़ाई ऐसी होती है कि पता ही ना चले कि 1.5 घंटे कब निकले। अभी 10 मिनट और लूंगा, जल्दी उतारो। तो 2 सवाल ये नन्हे मुन्ने वाले हैं, एकदम बेसिक्स हैं। ये देखना है क्योंकि 9वीं क्लास आप कैसा पढ़ के आए हैं, अपनी 9th क्लास कैसा पढ़ के आए हैं, है ना? करना ना, पहले ही हाथ उठा दिया ना, हम कुछ ना पढ़ के आए हैं। ये ज्यादा अच्छा था। उतारो, तुम नोट्स नहीं उतार रहे हो? ये उतार लिया सारी चीजें? नॉट डिफाइंड वाली बात नहीं उतारी तुमने, है ना? सोचो, बचपन में एक अक्सर टीचर बोलता था, ये क्रॉस चेक योर आंसर। चल, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना? तो हाँ, ये गलत कर रहा है यार। आइए, क्वेश्चन नंबर 9। बचपन में आपने पढ़ के आए हैं डिग्री, है ना? पॉलिनोमियल में आप पढ़ते हैं डिग्री। बहुत आसान सा टॉपिक है डिग्री। ठीक है, जरा शांत रहेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। राजा जवाब देगा। राजा का प्रजा आज खुश होता है कि नहीं, देखते हैं। है राजा? बताओ इसकी डिग्री कितनी है? आंसर इज 100। पक्का? चैट सेक्शन में ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे आंसर इज 100। बिल्कुल, द आंसर इज 100 नहीं है, आंसर है 50। काहे खोपड़िया में काहे गया तेरे को 100? क्योंकि यही सीखा ना कि डिग्री हमेशा ऊपर से देख करके बताते हैं। जरा ये भी देख लेता, डिग्री वेरिएबल के पावर को कहते हैं, ना कि कांस्टेंट के। ये आज फिर ये वाला सवाल भी गलत हो गया। तो याद रखेंगे आप, डिग्री कहां से बताते हैं हम लोग? वेरिएबल के पावर से, ना कि कांस्टेंट के पावर से। डिग्री इज द पावर ऑफ वेरिएबल, नॉट द पावर ऑफ कांस्टेंट। एक और सवाल राजा से ना, राजा से बोले ना भैया रहने दे, हम राजा हम ही गलत बताएंगे तो प्रजा का हाल चाल होगा। राजा ऐसे ही कुछ। आइए, दूसरा सवाल। अगर मान लीजिए ऐसा दे दूं मैं, ये जेड लिखता हूं मैं ऐसे ना, आप ये भी जेड लिखना सीख जाओगे ना, क्योंकि ये जेड और ये टू में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए किताबों में भी, हायर स्टडीज में जेड को ऐसे लिख दिया करते हैं ना, बीच में ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, ने सात तो अंधे ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ी मारते हैं। क्या तू भी? ठीक है, आपको इसकी डिग्री बतानी है। 4, आंसर इज 4। ठीक, 8, 8, 6, 4। ठीक है, द आंसर इज 4। कितनों का 4 आंसर है? कितनों का? गुड, बहुत सही। गलत आंसर है, आंसर 6 है। राजा खुश हुआ, यस, ये वाला तो मैं सही हो गया। लेकिन फिर सोच रहा यार ये तो गलत हो गया। आज सिराज ना जीत पाएंगे एकदम। तो बताता चलो, इसकी डिग्री 6 है, इसलिए इसलिए बता रही कि उसकी पढ़ी हुई है। आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल जब किताबें पढ़ते हैं आप, वहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल हो जाए तो उसकी डिग्री के बारे में बात की गई है। तो एक से ज्यादा जब वेरिएबल हो जाए तो डिग्री ऐसे नहीं निकालते, यहां से 3 पावर है, यहां से 2 पावर है, यहां से 4 पावर, और जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिग्री को पावर को ऐड कर देना। कितना हुआ? अब इनमें से जो सबसे बड़ा है वही उसकी डिग्री मानी जाएगी। तो डिग्री कितनी है? 6। समझ में आया? अब सोचो, आप लोग जो अपने स्कूल की बुक्स लोगे, नॉलेज पे बेस्ड रहते हो, क्या लगता है एंट्रेंस साइड बुक्स को कवर नहीं कर रहा होता? हाँ, एक बार मैं आपको एमयू के 11th इंटरेस्ट में आरडी शर्मा से 14 सवाल एज इट इज कॉपी करके दिखा सकता हूँ। शायद 2016 या 18 ऐसे कोई ईयर था, या 19 था, मुझे याद नहीं आ रहा। एमयू के 11th इंटरेस्ट में 14 सवाल आरडी शर्मा से एग्जैक्टली कॉपी होकर के आए थे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आज से आरडी शर्मा करना शुरू कर दो। नवाब सर ने कब सब कर रखा, आपके लिए हम सारी चीजों को यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो आप बचपन में जो डिग्री पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, सोचो आप। ठीक है ना यार? चलो, और किसकी मैथ अच्छी थी? किसी ने मैथ अपने, हाँ, एक बच्चा था जिसने मैथ अच्छे में हाथ उठाया था। कौन था? हाँ, ठीक है। अब कह रहा सर थोड़ा बहुत अच्छा है। आज क्या कह रहा है? थोड़ा बहुत अच्छा है।
नहीं मेरे सामने मत कहो, कह रहा पौड़ा बहुत अच्छा है। अभी मैंने पूछा था ना उस दिन आके, तो इसने कहा, बाकी सबने कहा कि मेरी मैथ कमजोर है। ये तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए आपसे सवाल है, पूछे ना पर ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये दो लाइन है, इंग्लिश मीडियम है ना तुम्हारा? हाँ ठीक है। ये दो लाइन जो पैरेलल नहीं है, दिख रहा है आपको? पहला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये लाइन मैंने इसको कट किया, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इज इट ट्रांसवर्सल? क्या इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, लेकिन ये ट्रांसवर्सल बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर है नो, जो कि आप वैसे पता है, आप आज जो सोच रहे हो सब गलत निकलने वाला है। यही बात है, आपको ये चीज नहीं सिखाया जाता। आप मास्टर जी से हमेशा ये सीखते रहते हो, और मास्टर जी आपको ये सिखा रहा होता है, बेटा चलो आज पढ़ते हैं पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। इसी चक्कर में खोपड़िया में ही चला जाता है कि ट्रांसवर्सल वर्ड सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए आता है। गलत है। ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से क्या कहता है? अ लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। एक लाइन एक दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बिल्कुल ये ट्रांसवर्सल। तुमने अच्छा जवाब दिया, ये भी बच्चे गलत दे देते हैं। तो क्या इसको अल्टरनेट एंगल कहेंगे? यस, इट इज अल्टरनेट, लेकिन ये अभी पैरेलल लाइन नहीं है, इसलिए एंगल बराबर नहीं होगा। क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा? हाँ कहलाएगा, ये तुमने अच्छा जवाब दिया। लोग अक्सर यहाँ पे गलत जवाब देते हैं कि क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? यस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, लेकिन लाइन पैरेलल नहीं है, इस केस में ये एंगल दोनों बराबर यहां तो होगा, वहां पे बराबर नहीं होगा। अब आपसे सवाल, देखते हैं आपने सीखा है कि नहीं सीखा ट्रांसवर्सल। ये वाला ट्रांसवर्सल है या नहीं? ये वाला ट्रांसवर्सल है या नहीं? या ये वाला ट्रांसवर्सल है या नहीं है? है। तो डिफिनेशन कौन बोलता है या नहीं है? ट्रांसवर्सल है या नहीं है? नो सर। डेफिनेशन मैं फिर से बोलता हूं, सुनना। अ लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल इफ इट्स कट्स टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्या ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है? नहीं है, तो कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। अगर क्या इस लाइन के बारे में बोलूं ट्रांसवर्सल है या नहीं है, तो कहेंगे यस इट इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि डिस्टिंक्ट पॉइंट एक दो और तीन, तो ये अपने में ट्रांसवर्सल कहलाएगा। किताब बंद। आज तो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया, मजा आया। सोचो आप, क्या ये बातें आपके स्कूल के टीचर ने आपको नहीं सिखाया? नहीं सिखाया? सिखाया होगा आप लोगों ने उस वक्त, शायद गौर ने, वही ना, कुत्ते के नाक में उंगली कर रहे होंगे आप, इस चक्कर में आप नहीं सीख पाए होंगे। तब उम्मीद है कुत्ते के नाक में उंगली नहीं होगी, क्लास में आप अटेंटिव रहेंगे। एक चॉकलेट सवाल हो जाए। नवाब सर अक्सर क्या कहते हैं कि एक लास्ट में जाते जाते हम मैथ में अक्सर काम करेंगे, क्योंकि क्या देखा गया एमयू के 11th एंट्रेंस में लास्ट ईयर बस ऐसा नहीं हुआ, हर साल एक आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। 30 में से 29 सवाल तो सिलेबस का होता है, एक सवाल आईक्यू बेस्ड, यानी खोपड़िया वाला, किडनी वाला सवाल। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि देखते हैं आप लोगों में कितना किडनी है। पुराने बच्चे शांत, हाँ सना शांत रहेगी। ठीक है, चैट सेक्शन में बताएंगे आपको कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? ऑप्शन देंगे तब फिर तो हो गया। आंसर इज, हाँ ठीक है, आंसर इज, ठीक है, ऑप्शन चलो दे देता हूं, जो जो आप बोलते जाओगे मैं ऑप्शन देते जाऊंगा। 20, 20, 21 और दिख रहा, कैसे दिख रहा है 21? बताओ। 24, 32, 17 है। ऑनलाइन वाले बच्चों ने जवाब दे दिया है। ठीक है, द आंसर इज 30। अब देखो, हर अंधों को 17 दिख रहा होता है, हर अंधे को 16 और एक, अब देखो आंखें खोलो, चश्मा लगाओ,
ये है 18वां नंबर, ये है 19वां नंबर, ये है 20वां नंबर, ये 21वां नंबर, ये 22वां नंबर, ये 23वां नंबर, ये 24वां, ये 25वां और ये 26वां। तो पहला दादा, फिर परदादा, फिर छड़दादा। देख, छड़दादा है, देख रहा है, दिख रहा है। 4 और 26 और 4, आंसर 30 है। अब दिखाएंगे ना हम। लो, नवाब सर का ट्रिक सीख जाओ। कहता 4 बाय 4 का स्क्वायर है ना, 1 से लेकर 4 का स्क्वायर तक जोड़ दो, आंसर आ गया। काहे देखने जाना है, ट्रिक चला लें। क्या कहता है? तो अब आपको पक्का पता है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। बताइए जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने होंगे? तो 5 है, तो कितना करेंगे? 5 का स्क्वायर और ऐड, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। आंसर कितना आने वाला है? आंसर इज 55। सही है। तो छुटकू मुटकू से नन्हे नन्हे ट्रिक आपने सीखा है। आपको बताता चलो, नवाब सर के पास कितनी ट्रिक है ऐसे, यानी 1500-1600 ट्रिक आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।